इधर का क्या हुआ? इसके अगली बार बोलूंगा नहीं मैं, मेरे को चाहिए ये। क्या रे डार्लिंग? सेटल डाउन, सेटल डाउन, सेटल डाउन। गुड़िया सुनो ना, उस तरफ से बैठो, उधर जाकर, उधर जगह है, आराम से जाओ, आराम से जाके बैठो उधर। उधर जगह है क्या पिल्ला? कौन है? करो तुम, करो, 2 मिनट दे दे मुझे, सेटल हो जाने दे क्लास। संतोष, जल्दी से फैन एंड सब चालू कराओ उधर, फैन एसी सब चालू कराओ, इधर के फैन एसी चालू कराओ। एसपीसी से कौन है इधर अभी? एसपीसी से कौन है? और स्ट्रीम चालू की क्या? स्ट्रीम चालू किया क्या? पंकज भाई हेलो, किसी को भेजो ना ऊपर यार, क्लास मैनेज करने के लिए कोई नहीं इधर, तुरंत भेजो। वो प्रोजेक्ट वो म्हणजे काय चालू आहे इकडे? बघणार कसे आहे इकडे तो? ये मजाक चालू है क्या क्लास में? कौन है ये? किसने डिसीजन लिया है प्रोजेक्टर नहीं चालू करने का? मेरे को क्या समझ में आ रही है क्या बात? मैं लेने के जाऊं क्या? मैं क्लास छोड़ के जाऊंगा अभी? जो है उसको बुला के लेके आओ और चालू कर। हेलो, वो प्रोजेक्टर शुरू होगा या नहीं होगा मुझे चाहिए फीडबैक, अभी मेरे को अभी चाहिए चालू। वो थोड़ा क्लासरूम में यार कर कर रखा करो यार, कैसा मैनेज करने का? फैन चालू करने के लिए कोई नहीं आया था आयुष इधर, एसी बंद है, कैसा बैठेंगे ये? भाई मेरा पारा बढ़ने के पहले खत्म कर दो किस्सा, कि बाद में तुमसे और नहीं होगी। एकदम पे एक 2 मिनट रुक जाओ यार।
आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? खाना आना खाया? कौन से रसगुल्ले ने खाना नहीं खाया? खाना खाया? क्यों नहीं खाया बे? टाइम कैसे नहीं मिलेगा? इतने टाइम में ही खाना पड़ता। अभी क्या इधर माँ थोड़ी ना आगे खिलाएगी प्रेम से? खा ले लाला। क्या बोलती है माँ? गोपाल, ओमा, ठीक है। तो बाकी के रसगुल्लो, बाकी आप सभी लोग खाना खा के आएंगे ऐसी अपेक्षा रखता हूं। धीरे संतोष, धीरे धीरे। ए थोड़ी देर रुक जाओ यार, बच्चों को मैंने बताया था ना आज पैक होएगा क्लास, ऐसा हो गया है। मैं फिर I eat very early. I eat very early. So I eat after some time. ऐसा regularly. धीरे से हाँ, किसी को लग नहीं जाए। उधर चले जाओ, उधर जगह, उधर जगह, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर जगह। अरे जाने मन उसके गोदी में बैठेगा क्या? जाना उधर जगह है। हाँ बैठ, गोदी में बैठ, उसके गोदी में बैठ जा बेटा, बिठा लेना अच्छे से। ले इधर भी पैक हो गया, अभी उधर ही बैठ। अरे बैठ, अभी इधर ही है, बैठ जा अभी इधर ही। चिप किया तेरे को बोला तब जा, तो तू गया नहीं। भाई कैसा उठाएगा? ये सुनो ना, उधर के बच्चे तुम बाहर निकल जाओ ना प्लीज। वो नहीं नहीं, क्यों? घर में जो एकुलते एक है चले जाओ, जो दो चार है वो बैठे रहो उधर। भारत में जनसंख्या बहुत है। तू ही बे, पंजाब के मुंडों ने हानि करूंगा क्या? फिर सत श्री अकाल, सब बढ़िया? हेलो, स्ट्रीमिंग चालू कर भाई। बस तेरे को चाहिए था ना? ऑलराइट, जहीर भाई प्रोजेक्टर चालू कराओ, अभी आ रहा है ना? संतोष स्ट्रीमिंग चालू किया? अभी हो गया? ओके, सभी लोग सीधे बैठ जाओ। एवरीवन सिट इरेक्ट, लेट योर स्पाइन बी वेरी वेरी इरेक्ट। ऑलराइट, लूजन योर शोल्डर, शोल्डर एकदम निवांत। ये बॉडी बिल्डर बहुत बढ़िया। चलो, जो जो बच्चा नहा धो के आया है, ब्रश करके आया है, एक सुंदर सी स्माइल चेहरे पर लेकर आ जाओ। वेरी गुड रसगुल्ला, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। यू नीड टू रिमेंबर दिस इन योर बैक ऑफ द माइंड। कोई भी छोड़ के चला गया होगा या छोड़ के चली गई होगी, ये वाली स्माइल कहीं पर भी गायब नहीं होनी चाहिए।
और रोतलू लोग रहोगे तो छोड़ के जाएंगे. सो कीप स्माइलिंग. ओके, वेरी गुड. अच्छा, बाकी ऑल सब बढ़िया. वेल, खाना आना हो गया, कर गया, ठीक है. कुछ बच्चे अभी मुझे थोड़ी देर पहले बाहर मिले थे, तो उन सभी के बिहाफ पर मैं एक मैसेज सभी को पास ऑन करना चाहता हूं कि यदि आपकी वाइवा है या ओरल लेक्चर्स है, you can leave in between the class. Just make it a point that you need to sit on the edges. किसी को मतलब इसको बोलेगी, ये बोलने के मेरे को जाने का, तू भी उठ, ऐसा नहीं है. फिर इधर ही बैठे रहने का. तो बीच में से उठकर आप नहीं जा सकते, बट एडजस्ट पे बैठो तो वहां से निकल कर जा सकते हो. इज दैट ओके? सो वाइवा का बात मैंने क्लियर कर दिया, आप बीच में से जा सकते हो. मान लो अगर तुम्हारा 2-2.5 घंटे का लेक्चर है और तुम्हारी वाइवा 3 बजे या 4 बजे वॉट एवर, सो यू कैन गो इन बिटवीन द क्लास ऑल्सो. बट जितना हो सके उतना लेक्चर अटेंड कर लिया करो, ताकि जब आप घर पर भी जाकर देखो तो उसका आगे का ही पोर्शन आपको देखना पड़े. पॉइंट टेकन अप क्लियरली? ऑलराइट, सो अभी आगे बढ़े. कुछ लेक्चर्स मिस हो जाएंगे, तो जैसे मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि यू विल गेट अ बैकअप, तो आने वाले समय में मैं आपका बैकअप अरेंज कराता हूं. कि अगर मान लो कुछ लेक्चर्स आपके मिस हो गए, अभी जब जाओगे यहां से तो लेक्चर मिस हो जाएंगे, तो देखना कहां पे. सो देखने के लिए वो बैकअप अभी तुरंत अरेंज कराएंगे. तुरंत एज इन 1-2-3 दिन तो लगेंगे. और आज तुमको पता नहीं अच्छा लगेगा कि बुरा, मुझे नहीं पता. देखते हैं, मैं अभी तुमको बताता हूं. सो टुडे आई एम गोइंग टू लीव यू लिटिल अर्ली. ओह, यू फीलिंग सैड? सिट. ओके 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 ओके. चैट्स कहां पढ़ने वाले हो? यहीं पे पढ़ने वाला हूं राजा बेटा जी. साहिल पाटिल, अभी इधर से ही करो सर. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. सो सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड आफ्टरनून. और अब आगे बढ़ते. सर हम भी है. अरे है रे बाबा, तू इधर एक बार आकर देखना मेरे को क्या लोचा है, उसकी वजह से लोचा है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते. ये लैग आ रहा है रे संतोष. क्लियरली जाके बोल, मुझे एसपीसी का एक बंदा इधर चाहिए अभी. क्लियरली जाके बोल, आई वॉन्ट समबडी हियर. कोई तो एक जन बच्चों को बोलो कि लेक्चर देखने के लिए इधर. लैग आ रहा है, मैं अगर छूट जाएगा मेरे का तो कैसे दिखेगा मैं. लैग आ रहा है तो सब चीजें चेक करो. इधर इधर से इधर कोई चाहिए, और कोई नहीं जाएगा अभी यहां से जो बैठा है वो. नो लैग. ओके ठीक है. चलिए राजा बेटा जी, नहा धोके तो आए होंगे अभी. अभी एक प्यार बेटा, क्या हुआ? कब? हाँ, ओ, तो डॉक्टर को दिखाया? गाड़ी चलाते हो? पुणे के हो? कहाँ के हो? मामा को बोला झंडू धीरे चलाया करे यार. सामने वाले की गलती थी, ऑटो वाले की. ध्यान रखा करे, इसी चीज की चिंता है. कितना लगा है वो, आंख पर लग जाती तो. चलिए लिखे. ए रसगुल्ले, टॉपिक का नाम लिखे. इन्वेस्टमेंट अकाउंट. संतोष, ये संतोष, संतोष मेरे को ग्लोव देना. वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट. ओके, आशा करता हूं कि इस, हाँ क्या हो गया? जोर से बोल. बेटा मैंने बोला है, मैं बुलाया हूं. स्वप्निल सर को भी मैसेज डाला है. आज इतना लेक्चर लेने दो, इसके शाम तक, इवनिंग तक हो जाएगा सॉर्ट आउट. ठीक है. ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कभी कभी अर्थिंग की वजह से. हाँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, इसके 2 हिस्से बनाओ. हिस्सा नंबर 1 आप लिखेंगे फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी. फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी. और दूसरा वाला लिखिए वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटी. ओके, इन द ब्रैकेट और एक चीज लिखिए राजा बेटा जी. इट इज कॉल्ड एज AS13. AS13
AS13. So what are we studying? Accounting Standard 13 पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर दो पार्ट होता है, एक होता है फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी और दूसरा होता है वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटी. ध्यान रहे ये पूरा AS13 नहीं पढ़ रहे हम. इन दिस टॉपिक विच इज प्रैक्टिकल इन नेचर, इसमें जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके बेसिस पर मैंने क्लासिफिकेशन दिया है. जैसे ही ये स्टैंडर्ड खत्म होगा और आगे हम दोबारा AS13 पढ़ेंगे. सो दिस टॉपिक में बी विल बी स्टडिंग ट्वाइस, AS13 के रूप में, और एक हम पढ़ेंगे बेटा जी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इन फॉर्म ऑफ दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमने चैप्टर वाइज क्लासिफाई किया. तो अगर तुम इसको मॉड्यूल ओपन करोगे तो आपको ये टॉपिक कैसे देखने को मिलेगा, AS13 में भी मिलेगा, और जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के एंगल से देखते हो एक टॉपिक के नाम से भी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग दिखेगा. समझे कि नहीं समझे? ऐसे एक नहीं, ऐसे दो तीन टॉपिक है आपके इसमें. एक है कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अलग टॉपिक भी है और कैश फ्लो स्टेटमेंट एएस है, मतलब है दोनों चीजें एक ही, बट राजा बेटा जी इसको पढ़ने का तरीका अलग होता है. जैसे एएस मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी कंपलसरी. ये कितने मार्क्स के लिए आता है? 5 मार्क्स. 5 मार्क्स ईच. आई मीन 20 मार्क्स व्हाट यू सेइंग इज राइट, बट 5 मार्क्स ईच. तो जब एएस का पर्सपेक्टिव होता है हमारा तो हम 5 मार्क्स के हिसाब से टारगेट करते हैं. बट जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट अगर हम देखेंगे राइट, जो प्रैक्टिकल के एंगल से आता है, चैप्टर के एंगल से आता है, इट कम्स फॉर अराउंड 10 to 20 मार्क्स वन क्वेश्चन. सो 20 मार्क्स के लिए भी इस पर क्वेश्चन आया हुआ है. ओनली सिंगल क्वेश्चन इट हैज कम फॉर हाउ मच? 20 मार्क्स. तो हम एएस और चैप्टर को दोनों को अलग अलग डील करेंगे क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट अलग अलग है. पॉइंट टेकन. ओके, सो अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? चैप्टर पढ़ा रहा हूं. AS13 की जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा. अब पहला पॉइंट है इसमें फिक्स्ड इनकम. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड इनकम? वेरी सिंपल. फिक्स्ड इनकम का मतलब यह होता है कि जिसके अंदर जो आपको मिलने वाली इनकम है वो फिक्स्ड है, लाइक इंटरेस्ट. लाइक व्हाट? इंटरेस्ट. बचपन में एक टॉपिक पढ़ा था फाउंडेशन में, इश्यू ऑफ डिबेंचर. सो मैं कंपनी हूं और तुम सब लोग कौन है? डिबेंचर होल्डर. मैं कंपनी हूं और तुम सब लोग कौन हो? डिबेंचर होल्डर. मेरे लिए डिबेंचर इज अ लायबिलिटी, डिबेंचर इज अ लोन. लोन मेरे लिए लोन है ना, तुम्हारे लिए क्या है? असेट. तुम जब बैंक में एफडी कराते हो तुम्हारे लिए क्या है? असेट. बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी. एग्रीड. सो जब मैं आपको बोल रहा हूं कि फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटी इट इज इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स. गवर्नमेंट के एनएससी के सर्टिफिकेट निकलते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. तुम्हारे लिए वो क्या है? असेट, इन्वेस्टमेंट. एग्रीड. सो बेटा जी फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी क्या होता है? जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड. यू आर गेटिंग एन इनकम विच इज रेगुलर इन नेचर. सो फॉर एग्जाम्पल आई कैन कॉल इट एज बॉन्ड्स. एग्रीड. दूसरा क्या बोलेंगे हम? डिबेंचर्स. क्या पे लिख सकते हो? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स. राइट. वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटी का अगर आप एग्जांपल दे पाओ तो शेयर्स. वेरी गुड. शेयर्स पर क्या मिलता है आपको? डिविडेंड. वो फिक्स्ड होता है क्या? नहीं. शेयर कौन होता है? ओनर. शेयर होल्डर कौन होता है? ओनर. सो बेटा जी ओनर को जो कोई भी प्रॉफिट है वो फिक्स नहीं होते, दे आर वेरिएबल इन नेचर एंड हेंस द वर्ड इज वेरिएबल. सो मैंने इधर नाम बोल दिया बेटा जी इक्विटी शेयर्स. हैप्पी. और एक चीज बता दूं, गोल्ड. गोल्ड इनकम फिक्स है कि वेरिएबल है? वेरिएबल. सिमिलरली आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल. इफ आई कॉल यू एट पीपी प्रॉपर्टी, सॉरी प्रॉपर्टी, जो रेंटल इनकम आपको मिलने वाली है या प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन फिक्स है कि वेरिएबल है? वेरिएबल. इट कैन इंक्रीज, इट कैन डिक्रीज, यस और नो. सो राजा बेटा जी इधर अभी के लिए हम एग्जांपल लिखेंगे इक्विटी शेयर हमारे टॉपिक के एंगल से. अब हम एक एक कर को डील करेंगे. किसको? बॉन्ड्स. आर वी रेडी? सो बेटा जी एक जब मैं ऐसा लिखता हूं 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर्स. कल तक तो सही चल रहा था, ये सुबह से प्रॉब्लम है. किसको प्रॉब्लम आ रही है? हर्षद सर ने आईपैड यूज किया? क्या यूज किया? अच्छा. 10% debentures is when I use the word. So बेटा जी what does 10% represent? एकदम बेसिक से चीजें चल रही. सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. एनीवन हियर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड जिसको कुछ भी आइडिया नहीं इसके बारे में?
कुछ भी आइडिया नहीं है? और कोई? हाँ, तो बेटा जी सुनना मेरी बात, तुमको थोड़ा सा आज समझने के लिए टाइम लगेगा, बट मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, आप ध्यान रखना, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। सो तुम 10% डिबेंचर जब मैं बोल रहा हूं तो तुमने समझना 10% एफडी। सो 10% एफडी बोला, इसका मतलब क्या है? आपको एफडी पर, फिक्स डिपॉजिट पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट, यू गेट एन इनकम। एग्रीड? सो राजा बेटा जी 10% डिबेंचर जब मैं बोलता हूं तो 10% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पर निकलता है? सो देन देयर आर टू कॉन्सेप्ट, वन इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज इश्यू प्राइस। वन इज व्हाट? फेस वैल्यू एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज इश्यू प्राइस। सर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से, बट कंपनी फाइनल अकाउंट ऑप्शन में छोड़ा था, तो उनके लिए व्हाट इज फेस वैल्यू एंड व्हाट इज द इश्यू प्राइस। शैल आई अंडरस्टैंड? शैल वी अंडरस्टैंड दिस? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक शेयर है, उस शेयर के फेस पर जो लिखा रहता है या डिबेंचर के ऊपर जो लिखा रहता है वो 10 है, 100 है, 50 है, 40 है। सो दिस इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू। सो फेस वैल्यू कैसे बताया जाता है? देखो, अ शेयर ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच माने फेस वैल्यू 10 है। अ शेयर ऑफ ₹100, ऑफ ₹100 मींस 100 रुपीज इज फेस वैल्यू। सो पहली चीज क्या है कि जैसे ये मैं बोलूंगा अ करेंसी नोट ऑफ 500, तो इसके ऊपर कितना लिखा है फेस पर? 500। नेक्स्ट इफ आई से यू अ करेंसी नोट ऑफ 100, यस और नो, इस पर कितना लिखा हुआ है? 100, राइट। और फिर अ करेंसी नोट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹2000। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज द फेस वैल्यू। तो बेटा जी जो शेयर भी होता है वो ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है। एग्रीड? अब मान लो इस शेयर को ऐश्वर्या राय ने अपनी साइन कर दी। पहले सीधे बैठो तुम, फिर वो करने का, छोड़िए ऐसा नहीं। इस नोट पर ऐश्वर्या राय ने साइन कर दी, तो मुझे बताओ अब ये नोट कितने में जाएगा? 2 लाख। तू खरीद लेना, मैं तो नहीं खरीद रहा। सो मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐश्वर्या ने इस पर साइन कर दिया तो ये कितने में जाएगा? 2 लाख रुपए में जा रहा है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, यस और नो, ये बच्चा बोला। सो बेटा जी ए सुन बे येड़े, सो ये 2000 क्या है? फेस वैल्यू। बट बेटा जी इसका इश्यू प्राइस क्या है? 2 लाख। मतलब ये 2 लाख में बिक रहा है। सौदा, व्यापार, व्यवहार ये किस पर होता है? आईपी पर, इश्यू प्राइस पर। सही है सर? मुझे एक बात बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की प्राइस क्या है? 2300, 400 समथिंग लाइक दैट, यस और नो? नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि उसकी फेस वैल्यू उतनी नहीं है। फेस वैल्यू क्या होता है? तो जब धीरूभाई अंबानी ने बिजनेस चालू किया था तो जितने में एक शेयर स्टार्ट किया था उसको बोलते फेस वैल्यू। कुछ दिनों पहले की बात है, तुमको पता है ये स्वप्निल भाई नहीं थे क्या उस दिन आए थे, वो बॉडी बिल्डर है ना? वो बॉडी बिल्डर को मैं 2011 में मिला। 2011 में स्वप्निल भाई का ऑफिस इतना हुआ करता था, ये देखो इतना, आधा, समझे? तो स्वप्निल भाई ने नया नया बिजनेस चालू किया था उस समय, स्वप्निल पटनी क्लासेस। और जब वो बिजनेस चालू किया था तो स्वप्निल भाई के पास में गया। स्वप्निल भाई ने, मैं तब सोलापुर से आया था, तो स्वप्निल पटनी को मैंने बोला था, मतलब आई सेड स्वप्निल भाई कि कैन वी कंडक्ट बिजनेस टुगेदर? ही सेड यस, व्हाई नॉट। ही ऑफर्ड मी कि ठीक है 40% तुम लो। मैंने बोला कितने रुपए लगेंगे? 6 लाख रुपए लगे थे टोटल बिजनेस तब स्टार्ट करने के। 6 लाख इंटू 40% बताओ, देखो 2,40,000 रुपए का सौदा था, हाँ नहीं? सो बोले 2,40,000 तुम लगाओ, मैं 3,60 लगाता है, धंधा शुरू करता है। मैं बोला अभी पैसे नहीं, अपना बापू दे नहीं रहा है, यस सर? और दिया नहीं वो अपने बापू ने, तो फिर वो तब कैंसिल हो गया डील, राइट? फिर मैं अभी परसों दिन बैठा था स्वप्निल भाई के साथ एंड वी आर सिटिंग टुगेदर, वी वर हैविंग फन एंड ऑल। और जब था तो मैंने स्वप्निल भाई को बोला, स्वप्निल भाई मूड में थे, स्वप्निल भाई सुनो ना, सुन रहे हो क्या तुम? स्वप्निल भाई सुनो ना, तुम उस समय 2,40,000 में कितना दे रहे थे मेरे को? 40%। अभी अपने को 40% नहीं चाहिए, अपन 4% का पार्टनर बनेगा, झुकेगा नहीं साला। 2,40,000 कितने में? 4% का पार्टनर बनेगा, देगा या नहीं देगा? 4% का पार्टनर बनेगा, अपन ने ऐसा बोला, राइट? और बोला झुकेगा नहीं, बट तुमको आगे का बता नहीं सकता स्वप्निल सर ने क्या किया। सो स्वप्निल सर, विल ही गिव मी एट 2,40,000? तो उस समय का जो रेट था वो फेस वैल्यू था, अब जो है वो इश्यू प्राइस है। तो जो तुम्हारा व्यापार होगा आज की तारीख में फेस वैल्यू पर नहीं होगा उस समय का, अब जो व्यापार होगा वो किस पर होगा? आईपी पर, इश्यू प्राइस पर होगा।
क्या मेरी बात आपके भेजे में उतरी क्या? तो साला इस ससुरा फेस वैल्यू क्यों होता है सर? ये तो आपने जो कैपिटल लगाया होता है वो होता है, जो आपने पैसा बिजनेस में लगाया होता है वो होता है, या फिर जितने का आपने डेट लिया है, डिबेंचर लिया है, एफडी की है, वो होता है। यस और नो? हमेशा ध्यान में रखना, इंटरेस्ट फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, डिविडेंड राइट, वोटिंग राइट किस पर कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पर। दिस पर्टिकुलर कंडीशन स्पेशली फॉर साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, राइट? साहब आपकी एज क्या है? बुरा मत मानो, बताओ ना। हाँ 20 ईयर्स है, वेरी गुड। ये जो अपना ये है ना, वो जो है ना संतोष, वो 40 साल का है ना? तो मुझे एक बात बताओ सर, आप कितनी बार वोटिंग की है? बट अगर मान लो करेंगे तो कितनी बार वोटिंग करेंगे? यार ये क्या बोल रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तुम डायरेक्टली नहा धो के आए हो ना? ऐसी क्या भाई की बातें कर रहे हो फिर तुमने वोटिंग की है क्या कभी? इधर वोटिंग कितने बच्चों ने की? ये देखो, ये हमारा भारत देश कहां आगे जाएगा। अच्छा तुम 18 साल के नीचे हो गया? हाँ इसलिए। अच्छा ठीक है, तू खड़ा हो जा। वोटिंग की तूने, अब तू मुझे बता कितनी बार वोटिंग करने को मिला? एक बार। तू 18 साल का तो एक बार। वो संतोष मेरे को आके पूछता है सर मैं 36 साल का है, मैं 2 बार वोटिंग कर सकता है क्या? 18 + 18। हंसो मत यार, कर सकता है क्या वो? नहीं, वो वोटिंग एक ही बार कर सकता है क्या? अच्छा अगर मान लो कोई 64 ईयर्स है, 62, 65, 90, वो 4 बार। समझो उसका राइट एक ही है ना, कुछ भी एज रहे। ठीक, बैठो। बचपन में एक कहानी है, बहुत फेमस है, देखते अभी तुमको समझ में आती है क्या? मैं तुम्हारे जितना था, फिर जल्दी जल्दी सीए बन गया, फिर मेरी बाइडी थी, उसके साथ में पिक्चर देखने को गया। तुम कैसे? आई एम टॉकिंग समथिंग रोमांटिक एंड तुम वो कर रहे हो, दिस इज गुड नो। सो वी वेंट फॉर मूवी। अब मैं मूवी जब गया तब टिकट का रेट था 100 रुपीज। मूवी कौन देखता है बे? सो आई एम सेइंग यू, मैं मूवी देखने गया। अरे सुन तो लो मेरी जान। हाँ भाई, बापू से डरना वो रियल इंस्पिरेशन रहता है। मैं तुमको एक बात बताऊं, जिंदगी में जितने कांड करने का, पकड़े नहीं जाने का, ये सबसे बड़ा उसूल समझना। मतलब ये बोल रहा सर लिविंग इंस्पिरेशन, भाई मैं पकड़ा नहीं गया था, बाकी तू देख। सो मैं अभी आपसे ये बात बता रहा था कि मैं और मेरी बाइडी मूवी देखने गए, और उस मूवी में हमने 100 रुपए की टिकट दी। भाई मेहंदी क्लास में है क्या? नहीं, मेरे हाथ पर भी कर दे, मैं इधर पढ़ाता हूं, तू इधर करते रहे। हाँ कमाल करता है यार। सो भाई मैं आपको ये बता रहा हूं कि 100 रुपए का मूवी टिकट था, अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, 100 रुपए का मूवी टिकट था, एंड आई पेड 250 रुपीज। उस जमाने में ब्लैक चलता था, तुमको ब्लैक क्या रहता है कभी समझेगा ही नहीं। हम ब्लैक के पैसे देकर हम मूवी देखने जाते थे, वी वर रियल फैंस। तुम काहे के फैंस पे साले? सो हम 100 रुपीज का टिकट, वी बॉट इट एट व्हाट 250। वो मूवी देखी ना, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, उसमें वो गर्ल जाती है उसको चिरंजीवी को देखने के लिए, याद है कि नहीं है? वो सेम ऐसा हम ब्लैक में जाते थे। अभी सुनते हो क्या? जिसने मूवी नहीं देखी कोई बात नहीं, मैं जो बोल रहा हूं ये सुन लो। हाँ तो हम ब्लैक में गए थे। अब 100 रुपए का टिकट लेकर मैं गया, मैं उधर चेयर पर बैठा, और चेयर पर बैठने के बाद में सामने वाला मूवी देख रहा है और मैं भी मूवी देख रहा हूं। मुझे बताओ हीरोइन मेरे लिए ज्यादा नाचेगी क्या? मैंने 100 रुपए में टिकट लिया, जिसने 100 रुपए में लिया उसके लिए भी उतना ही नाचेगी, और जिसने 250 में टिकट लिया उसके लिए भी उतना ही नाचेगी ना। सो बेटा जी समझो बात को, फेस वैल्यू जो होता है ना वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। It only decides the dividend right, it only divides the voting right. So for example, if I say this guy has purchased a share for 1000 rupees, he has purchased the same shares 20 years ago for 100 rupees, and this guy has purchased the same share for 20 rupees and maybe 50 years ago, and she has purchased for 1500. Everyone will have single voting right. Everyone will get the dividend, जो उस पर मिलता है ना लाभांश, जो हम बोलते हैं, जो प्रॉफिट मिलेगा उन सभी को उनकी फेस वैल्यू पर मिलेगा। बट खरीदना, व्यवहार, व्यापार जो है ना, खरीदना बेचना, इट हैपेंस ऑन आईपी। सो एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली टू यू ऑल? हैव आई कम्युनिकेटेड क्लियरली टू यू कि फेस वैल्यू अलग होता है और आईपी अलग होता है?
फेस वैल्यू वो होता है जिस पर डिविडेंड और वोटिंग राइट्स होते हैं, और राजा बेटा जी आईपी वो होता है जिसमें व्यापार और व्यवहार होता है। से यस। सो राजा बेटा जी लिख लीजिए, हेडिंग लिखिए, सम टर्म्स इन इन्वेस्टमेंट, सम टर्म्स इन इन्वेस्टमेंट, सम टर्म्स इन इन्वेस्टमेंट। सम टर्म्स इन इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट वन 10% डिवेंचर्स लिखिए, 10% डिवेंचर्स लिखिए, फिर लिखिए 10% represents, 10% represents rate of interest, 10% represents rate of interest. Second point, second point, interest is calculated on, interest is calculated on, interest is calculated on face value, interest is calculated on face value. Okay, next write down, purchase and sale of debenture, purchase and sale of debenture happens at IP issue price, issue price in the bracket कर दीजिए या ऑब्लिक कर दीजिए, मार्केट प्राइस, happens at market price. अब ये लेमैन टर्म्स है, I have not gone into the accurate words, accurate words में मैं अभी धीरे धीरे जाऊंगा, ठीक है। सो हमने क्या बोला, इट इज बॉट और परचेस्ड और सोल्ड एट व्हाट, इश्यू प्राइस, बट इंटरेस्ट किस पर दिया जाता है, फेस वैल्यू। 10% क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। से यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी को लोन चाहिए क्या यहाँ पे, जल्दी जल्दी बातें करो, किसी को लोन चाहिए क्या, किसको लोन चाहिए, तेरे को चाहिए, आज शताक्षी, ये डॉन है अपनी क्लास के डॉन। ए माइक है क्या रेडी, माइक नहीं, तुम मेरे को लेके क्यों आते हो क्लास में, तुम ले लिया करो कल से। भाई तू लिस्ट बना, प्रोजेक्टर, माइक, और आज इधर ही रुकेगा और क्या है उसका स्टेटस बनेगा, प्रोजेक्टर माइक, ये दो चीजें तो लिख कर ले, मेरे को चाहिए मतलब चाहिए। अभी मैं क्या करूं, शताक्षी से कैसे बात करेंगे, कुछ माइक का जुगाड़ हो सकता है, नहीं बट वो ऑनलाइन लाइव वालों के पास आवाज क्या, थोड़ी देर के लिए शताक्षी बनूंगा और मैं शताक्षी की भाषा में बात करूंगा, बच्चों तक पहुंचने के लिए करना पड़ता है। तो शताक्षी मुझे एक बात बताओ, लोन लेकर क्या करोगे, आइए गांव वालों और दोस्तों मिलिए लेडी विजय माल्या। ये कहती है कि मैं पैसे लेकर, लोन लेकर लोगों, गरीब लोगों से पैसे लेकर शॉपिंग करूंगी। दिस इज ऑल नॉनसेंस, बकवास। मुझे सच्ची सच्ची बताओ क्या करोगे, बिजनेस करो, कौन सा बिजनेस बेटा, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट कहां पे बाय करोगी, मुंबई। रियल एस्टेट मुंबई में बाय करेगी, आमची मुंबई। सो विल राइट डाउन, रियल एस्टेट का बिजनेस करेगी ये छोरी। थोड़ा सा आज लिख रहा हूं, देख समझ लो, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है अपनी, बट साला बिना टच किए लिखना पड़ता है, चट टच किया तो उसको चिड़चिड़ हो रही है आज। तुम्हारे मम्मी पापा को मालूम पड़ा ना, इससे जोक पर तुम हंसते हैं, उधर से मारेंगे तुमको, कैसे हो तुम। सो मैं आपको बता रहा हूं, ये रियल एस्टेट का बिजनेस करेगी, मुंबई में रियल एस्टेट बाय किया। एग्रीड? ये बाबा ये बंद हो गया है, क्या हो गया, तो आगे है ना उसके ऊपर पंडित बनकर क्लियर कर दे, आजा कर दे तू। अब क्या हुआ बे, चालू हुआ ना। सो ये बिल्डिंग है भाई, ये बिल्डिंग है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है और ये क्या करती है, बिल्डिंग बना बनाकर बेचती है। एग्रीड? यस। किसी ने इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, कौन कौन हाथ ऊपर करो, राइट राइट, और कौन है, और कोई तो थोड़ा सा नजदीक के बंदे को बुला लेते हैं, नेपाल जाओ, नेपाल आया है अभी अपने पास, नेपाल का नाम क्या है, हाँ दीपक झा भाई, इधर खड़े रहो, क्या ये कवर हो रहा है क्या भाई। सो अपने पास आयला है नेपाल से दीपक झा, और मुंबई की आयली है अपने पास शताक्षी। मुंबई की जो शताक्षी है वो रियल एस्टेट में बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, और ये भाई साहब ने पैसे डाले, कितने पैसे डाले, 10 करोड़।
इस क्लास में मुझे लगता है मैं जो प्रेम से बातें कर रहा हूं, 10 करोड़ में जीरो पता कितने होते हैं? सभी लोग जब आप इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर. 2 लाख रुपीस. कितना? 2 लाख रुपीस. मतलब भरोसा मानो, 2 लाख रुपीस जो इन्वेस्ट किया ना, उसमें बस किडनी बेचना ही बाकी था. मतलब इतना सब निचोड़ कर निकाल दिए थे पैसे. 2 लाख रुपए इस उन्होंने इनको दे दिए. राइट? आप मुझे बताओ, आप इनको क्या देने वाले हो? प्रॉफिट का थोड़ा सा शेयर. नो, मे बी हाँ, मे बी यू आर गोइंग टू गिव व्हाट? इंटरेस्ट. ठीक है, मैं वापस से समझाऊं. ये झा साहब ने इन्वेस्ट किया है इनकी कंपनी में वाया डिबेंचर, मतलब लोन दिया है. सो जब लोन देते तो सताक्षी हम उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, ना कि प्रॉफिट. एग्रीड? सो इन्होंने इन्वेस्ट किया इस कंपनी में एंड शी इज गोइंग टू पे इंटरेस्ट. मैं सुनना चाहता हूं इंटरेस्ट किस पर दिया जाता है? डिबेंचर. बट किस पर? फेस वैल्यू पर कि इश्यू प्राइस? फेस वैल्यू. तो इन्होंने ऐसे डिबेंचर लिए. एग्रीड? कितने में लिए, क्या लिया, अभी वी आर नॉट इंटरेस्टेड. इनके लिए वो क्या है? इन्वेस्टमेंट. झा साहब के लिए. और सताक्षी के लिए क्या है? इट इज एन लाइबिलिटी, लोन. ठीक है. अब मैं बताऊं, तुम्हारा नाम क्या बताया था बेटे तुमने? दीपक भाई है ये. ठीक है, ये दीपक की एक बाइडी है. मुझे चंपा लिख दे. ठीक है, चंपा. सो ये चंपा है, ये दीपक की बाइडी है. एग्रीड? एंड बोथ आर डेटिंग ईच अदर. सच्चा घना प्यार है इनमें. फिर एक दिन वो चंपा, पता नहीं क्या हुआ, वो लहरा के बलखा के चल रही थी. पता नहीं किस बात की खुशी थी, जिस बात की भी खुशी रही होगी वो चल रही थी. और तभी यहां पर इसके साथ, ट्रक के साथ हादसा होता है. और ओ नहीं, ट्रक को भी चोट लगी और चंपा को भी लगी. चंपा और ट्रक दोनों घायल है. ट्रक रिपेयरिंग हो रहा है और चंपा हॉस्पिटल में है. ठीक है, हॉस्पिटल में. अब तुम्हें पता भी है क्या हो रहा है? अरे सीरियस रहो. ये रो रहा है. चंपा बेड पर है. तो ये इधर आना, ऐसा मेरे को हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा लगता है कई बार. इधर से आवाज आती, उधर से आवाज आती है, ऐसा. सो हुआ क्या, ये सताक्षी के पास गया और ये बोलेगा मला पैसे द्या, मेरे को पैसा चाहिए. तो मुझे बताओ, कैन सताक्षी पे बैक 2 लाख रुपीज? थिंक एंड गिव मी. नो नॉनसेंस आंसर नाउ, नहीं तो इज्जत की परवाह मत करना. कैन शी मेक द पेमेंट? बी प्रैक्टिकल. व्हाई शी कांट मेक द पेमेंट? शी हैज इन्वेस्टेड वेयर? शी इज फोकस्ड ऑन हर बिजनेस. ये बोलेगा अभी तो बीमार थी, मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्सा किया. कल को ये छिछोरा आके बोलेगा उसका बर्थडे गिफ्ट लेने का, पैसे दो. राइट? उसको सरप्राइज का बहुत शौक आ रहा है, कल बहुत चिल्लाई मेरे ऊपर, पैसे दो. मुझे बताओ कंपनी किस पर फोकस करेगी? कंपनी विल फोकस ऑन बिजनेस और कंपनी विल फोकस ऑन डे टू डे. इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से पैसे दो. नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता. सो देन सताक्षी डिसाइडेड दैट यू विल बी गेटिंग व्हाट? इंटरेस्ट ऑन. हेलो, यू विल बी गेटिंग इंटरेस्ट. संतोष, खरंच तुला व्यवस्थित वाटतंय सगळं? नहीं, कोई हंसेगा नहीं. और तेरे को सही में सही लग रहा है ये? ऐसा होता था अपना क्लास? क्या चल रहा है? मतलब ये काम भी करना है तो फिर बता मेरे को, मैं करता हूं. मतलब ऐसा नहीं है. बट व्हाट इज दिस? आवाज नहीं आ रहा, कर रहा है, मतलब क्या है यार? आज ये दुरुस्त नहीं हुआ तो कल तुम्हारा देखो क्या करने का. मेरे को नहीं करना है ऐसा. तुम टेंशन मत लो, मैं है. हाँ, कहां तक बात चली थी अपनी? तो ये उन्होंने ड्यू डेट डिसाइड की. इसको दीदी क्या क्या डिसाइड किया इन्होंने? ड्यू डेट. दीदी एग्रीड? ड्यू डेट. मान लेते कि साल में हम 2 बार इंटरेस्ट देंगे. पहला वाला डेट है 30 सितंबर और दूसरा वाला तारीख है 31 मार्च. हो सकता है
सो बेटा जी मुझे बताओ अभी क्या डिसाइड हुआ है हमारा ड्यू डेट। अभी अब बैठो है ना। मेरा मोबाइल कहाँ गया, ये रहा। Can you give me some time? I'll be back, है ना? Just let me see what I can do. हेलो 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 हेलो, हाँ, now it's okay? हेलो रिलैक्स, चलते।
वेलकम सर इन अकाउंट्स क्लास, थैंक यू। चलिए सुनते हैं क्या अभी। मैंने आपको बताया कि शताक्षी के पास वो भाई साहब गए और बोले कि मेरे को पैसा चाहिए। शताक्षी बोली आई कैन पे यू ओनली ऑन द ड्यू डेट। व्हाट इज इट? अरे रुक जा कोई जल्दबाजी नहीं में। आई कैन पे यू ओनली ऑन व्हाट? ड्यू डेट। तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि बेटा देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू डेट। ड्यू डेट के दिन ही इंटरेस्ट दिया जाता है। इंटरेस्ट कैन नॉट बी पेड ऑन एनी अदर डे। मतलब अगर मान लो तुम इतने सभी लोगों ने डिबेंचर ली और मैं कंपनी हूं, सो एज अ कंपनी आई एम इंटरेस्टेड इन माई बिजनेस। Amazon is interested in their business, Flipkart is interested in their business, yes or no? Tata Motors is interested in their business. I am not interested in giving you the interest apart from the due date. तुम हर रोज एक 2 मिनट बेटा अभी आज करो कॉपरेट। क्या है उधर देखो अभी यार, तुमको भी ज्यादा हो रही है। मैं वापस फ्लो में आता हूं, प्लीज मेरी एक बार कॉन्सेप्ट खत्म हो जाने के बाद में जो मैया करनी कर लेना, तो थोड़ी देर रुक जाया करो। सुनो कहां तक गाड़ी पहुंची थी अपनी। तो एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन व्हाट देयर बिजनेस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट कि आप किसी भी दिन जाओगे उनको बॉदर करोगे कि और क्या बोलोगे कि मुझे इंटरेस्ट दो, थम्स अप। सपोज मैं अभी इधर पढ़ा रहा हूं, तो अगर मान लो कोई आदमी आएगा संतोष, और वो संतोष आकर मुझे बोलेगा कि सर मेरी सैलरी दो, तुम फील कर पा रहे हो? तुम मान लो किसी के साथ में बैठे हो, तुम्हारे घर में कोई तुम्हारे मेहमान आई है, क्लोज फ्रेंड है, फ्रेंड ही आई है, हैप्पी, फीलिंग गुड एवरीवन, तुम्हारा कोई फ्रेंड या फ्रेंड ही आई है, और तभी तुम्हारी काम वाली बाई आती है तुम्हारे पास में और बोलती है मला माझे माझे पैसे द्या। तुम पैसे क्यों नहीं देते हो? तो मुझे बताओ तुम्हें अच्छा लगेगा बुरा? तो मैंने एक पॉइंट तो तुम्हारे दिमाग में डाल दिया कि पैसा रियल लाइफ में जब चाहिए तब नहीं मिलता है। संतोष को सैलरी उसकी ड्यू डेट को मिलती है, तुम्हारे पापा को सैलरी ड्यू डेट को मिलती है, यस और नो? इलेक्ट्रिसिटी बिल हम ड्यू डेट को भरते हैं। ऐसा नहीं कि आज इलेक्ट्रिसिटी यूज किया आज पेमेंट करो, नहीं। हम जो दूध वाले का बिल है वो भी कब भरते हैं? ड्यू डेट के दिन भरते हैं। ड्यू डेट मतलब एक ऐसी कोई डेट जो कॉन्ट्रेक्चुअली हम डिसाइड करते हैं कि इस दिन हम पेमेंट करेंगे। तो क्या ड्यू डेट आपके भेजे में घुसी? क्या होती है ड्यू डेट? यस। अब बेटा जी मैं आपको यह बोल रहा हूं, व्यापार व्यवहार इसके बीच में हर जगह हो रहा है। बाइंग एंड सेलिंग इज हैपनिंग व्हेन? एवरी टाइम इट इज हैपनिंग, यस और नो? अब तुम्हें शताक्षी की एक मेजर प्रॉब्लम याद आ रही है क्या? आई डोंट नो इफ यू आर रिमेंबरिंग। शताक्षी के पास जितना भी पैसा आया था वो कहां लगा दिया था उसने? बिल्डिंग्स। ये दिख रही है बिल्डिंग, इधर बिल्डिंग दिख रही है। अब ये जो बिल्डिंग है तुमने पैसा लगाया हुआ है, ये पैसा इस बिल्डिंग में चला गया। ये बंदा बोलता है कि मेरे 10,000 रुपए लगे हुए हैं, मेरे को दो, तो इसको क्या बोलूंगा? ये रेती बालू ले जाए तेरे 10,000 रुपए। आई कैन नॉट डू दैट, राइट? तो इसको पैसे की जरूरत आ सकती है। अब इसको पैसे की जरूरत आएगी तो ये पैसा उसको मिलना चाहिए ना। नहीं तो लोग कंपनीज में अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना तो भारत में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होंगी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सेविंग्स नहीं होगी, तो इसको एग्जिट तो देना पड़ेगा। तुम्हें पता है शेयर मार्केट भी ऐसे ही बिहेव करता है। शेयर मार्केट में मुझे बताओ, तुमने बचपन में पढ़ा होगा शेयर कैपिटल, ही इज द ओनर। उसका पेमेंट कब होता है? सबसे लास्ट में। और उसको पेमेंट जो होता है डिविडेंड, वो भी गारंटीड नहीं होता है। उसके बावजूद लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते। क्यों? क्योंकि उसमें एग्जिट है। एग्जिट पता है कहां है? शेयर मार्केट में। तुमको पैसे की जरूरत है तो तुमको पैसा चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा? शेयर मार्केट जाके बेच सकते हैं ना। वैसे ही डिबेंचर बॉन्ड्स का भी होता है, वैसे ही डिबेंचर और बॉन्ड्स का भी होता है। सर समझाओ अभी जरा एक बार ध्यान से सुनना। ये यहां पर झा सर थे, यहां पर कौन थी? शताक्षी थी। शताक्षी ने क्या करके रखा था? सारा पैसा इन्वेस्ट करके रखा था बिल्डिंग्स में। बिल्डिंग्स दिख रही है तुम्हें? अब जब कोई व्यक्ति आएगा कंपनी के पास तो कंपनी पैसा नहीं दे सकती, बट ये बॉन्ड्स अगर हम लिस्ट करा दे किसी एक मार्केट में, जिसको हम बीएससी एनएससी जैसे बोलते हैं, वैसे अगर हम किसी एक मार्केट में उसको लिस्ट करा दे जहां पर बहुत सारे लोग बाय सेल कर रहे हैं, तो जो बाय कर रहा है एग्रीड, वो सेलर को पैसे दे देगा, यस और नो? तो जब चंपा बीमार पड़ी थी और अभी इसको पैसे चाहिए तो शताक्षी नहीं दे रही है, बट ये ऐसा तो कर सकता है ना कि उस मार्केट में जाके वो किसी को बेच दे, भले कम ज्यादा पैसा है बट उसको पैसा तो मिले, यस और नो? नाउ हियर इज द कैच। यहां तक स्टोरी समझ में आई? यहां पर कैच है। तो मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बताया? शताक्षी पैसे कब देगी? मुझे आवाज नहीं, तुम मरे मरे बात करते हो।
वेरी गुड, ड्यू डेट के दिन। और व्यापार व्यवहार कब कब हो रहा है? एवरी डे इट इज हैपनिंग। अब एवरी डे इट इज हैपनिंग, नाउ दैट इज क्रिएटिंग अ सीरियस प्रॉब्लम। व्हाट इज दैट? लेट मी एक्सप्लेन यू। मैं बचपन में एक आदमी को जानता हूं, सच्ची घटनाओं पर आधारित। एक बच्चा था मेरे पास और वो था बहुत गरीब फैमिली से। तो मैं बोलता हूं कि क्या करते हो? तो तुम बोले कि मैं पेंटर के हाथ के नीचे काम करता हूं। किसके नीचे काम करता हूं? हाथ के नीचे काम करता हूं, पेंटर के हाथ के नीचे काम करता हूं। आई सेड ओके। सो दिस गाय, आई आस्क्ड हिम हाउ मच डू यू गेट? सो ये बोलता है कि हजेरी के 100 रुपीज मिलते हैं। हजेरी के 100 रुपीज मतलब एवरी डे तुमने 1000 रहने का, उसके कितने? 100 रुपीज प्रेजेंट। हाँ प्रेजेंट। और हुआ क्या कि ही हैड टू बी रेगुलर फॉर 1 मंथ, कंटिन्यू पूरा 1 महीना रेगुलर रहना, बट उसको पढ़ना भी था। सो समटाइम्स ही यूज्ड टू गो इन हिज फ्री टाइम एंड समटाइम्स ही कुड नॉट गो। और जब वो नहीं जा सकता था, देन ही हैड अनदर फ्रेंड हु यूज्ड टू गो ऑन बिहाफ ऑफ हिम। मतलब या तो वो आदमी जाएगा ए, और अगर ए नहीं गया तो कौन जाएगा? बी। नाउ आई एम आस्किंग ए सिंपल क्वेश्चन। वो सामने वाला आदमी क्या बोलता था कि मैं तुमको पैसा पूरे महीने का एक साथ दूंगा, राइट? और पूरे महीने का पैसा ही यूज्ड टू पे इट ऑन 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ। सो ये बनी हमारी ड्यू डेट। मतलब वो मुझे बताओ, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पैसा कब देगा? ड्यू डेट। वो है शताक्षी। सारा पैसा कब दिया जाएगा? ऑन ड्यू डेट। क्लियर? अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा जी, इसके 2 हिस्से करते हैं। एक ए हैज बीन प्रेजेंट फॉर 20 days एंड बी हैज बीन प्रेजेंट फॉर 10 days। द अमाउंट रिसीव्ड इज 3000 रुपीज। कैसे बटेगी मुझे बता दो। मतलब ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? एम आई टॉकिंग अवर ग्रेट साइंस? सच नॉनसेंस, कॉमन सेंस वाली चीज है। वापिस से रिपीट करूं, मुझे एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्टर कौन सी तारीख को पैसा देता है? ड्यू डेट। ये म्यूचुअली डिसाइडेड डेट, कॉन्ट्रैक्ट डेट। हैप्पी? फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, the work was done by how many people? 2. What was A and B. तो बेटा जी पैसा भी किसको मिलना चाहिए? A और B को, दोनों को। A ने कितने दिन काम किया? 20 days। उसको कितना मिलना चाहिए? 2000। B ने कितने दिन काम किया? 10 days। उसको कितना मिलना चाहिए? Am I communicating clearly? So इसको मिलेगा 2000 और 1000। बेटा जी अब समझने की कोशिश करो, जो अभी आपने किया वो था एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, यू डोंट हैव टू वरी, आई हैव टॉट यू एक्रूअल कॉन्सेप्ट कि जिसको जितना एक्रू हुआ उसको उतना मिलना चाहिए। जिसका जितना एक्रू हुआ उसको उतना मिलना चाहिए। सो लेट मी एक्सप्लेन इन द सेम मैनर। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं एक डे, ये इधर है ड्यू डेट। इस डेट के दिन तुम्हारे पास डिवेंचर थे, तुमको इंटरेस्ट मिला। हैप्पी? यस। स्माइलिंग फेस। आर यू हैप्पी? यस। नाउ आई एम टेलिंग यू, यू आर द नेक्स्ट। अच्छा ड्यू डेट कौन सी थी? 30 सितंबर की थी, राइट? और अगली डेट कौन सी है? 31 मार्च। 31 मार्च को भी आपका क्या है? ड्यू डेट। और इस ड्यू डेट के दिन आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। से यस और नो? 31 मार्च को आपको क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट। एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली? यस। टेक डीप ब्रेथ्स एंड नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड अ वेरी लॉजिकल एंड सिंपल क्वेश्चन। बेटा जी अगर तुम लास्ट तक रहे तो तुमको इंटरेस्ट कितने दिन का मिलना चाहिए? 6 months। सर कैसे 6 months? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। जिसको क्वेरी मुझे पूछ लो। शैल आई रिपीट इट अगेन? तुमको इंटरेस्ट कब मिला? 30 सितंबर। क्यों? वो ड्यू डेट थी। अगला ड्यू डेट कौन सा है? 31 मार्च। तुमको इंटरेस्ट कितने महीने का मिलना चाहिए? 6 months। हाउ डिड आई कैलकुलेट? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। 6 months का मिलना चाहिए। अब हुआ क्या कि तुमने इसको बीच में ही सेल कर दिया। सर कब सेल कर दिया? आई हैव सोल्ड इट ऑन 1st of December 2021। आई हैव सोल्ड। सो नाउ कम्स अ क्वेश्चन कि मुझे इंटरेस्ट कितने महीने का मिलना चाहिए? कितने महीने का? सितंबर के आगे कौन सा? अक्टूबर, नवंबर। और 1 दिसंबर को बेचा तो उसके आगे किसको मिलना चाहिए? बायर को। हाँ या ना? और राजा बेटा जी लास्ट का इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए? हाउ मेनी मंथ्स? 4 months। 4 months विल बिलोंग टू होम? बायर। क्या ये बात समझ में आई क्या नहीं आई? बट बेटा जी मुझे बताओ कंपनी शताक्षी कितने महीने का इंटरेस्ट देगी? अब बेटा जी हमारा पूरा प्लेटफॉर्म रेडी हो गया है, क्योंकि अब तुम कॉन्सेप्चुअली समझ चुके हो कि रियल लाइफ काम कैसे करती है। सो कॉन्सेप्चुअली पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट इज ओनली पेड ऑन ड्यू डेट।
conceptually, second thing, to get an exit in the real market, you need to have some market where buy and sell transaction keeps on happening. Concept number 3, which you have understood, that there is a concept of accrual, just like a painter could handle it very easily. So if you are getting 3,000 rupees and 20 days you have worked and 10 days somebody else has worked, then what do you do is you divide the income between both of them. One has got 2,000 and the other one has got 1,000. Agreed? So in the similar logic, I am telling you a very simple fact कि बेटा जी हमारे डिबेंचर जो इंटरेस्ट बियरिंग है, जिसके ऊपर एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, वो वाली चीज का हमें इंटरेस्ट मिल चुका है 30 सितंबर का, बट बीच में ही हम उसका बाय सेल कर रहे हैं. क्यों? पैसे की जरूरत होगी किसी को. तो जब बाय सेल हो रहा है, मैंने एकदम इत्मीनान से प्रेम से पूछा कि बेटा जी इंटरेस्ट किसको कितना मिलेगा, तो आपने बताया सेलर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए सर 2 months और बायर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए कितने मंथ्स? 4 months. Did I teach you anything? No. You gave me the answer with your common sense. Agreed? So राजा बेटा जी, आज के 2 महीने बाद, अब I'm progressing the story. आज के 2 महीने बाद, that is on 1st of December, when the buy and sell transaction will happen, it will happen at, I'll say you, the investment जो बेचा है वो plus interest. मतलब सामने वाला आदमी क्या क्या मांग रहा है सामने वाले आदमी से? मतलब जो सेलर है, व्हाट इज आस्किंग, ही इज सेइंग गिव मी द अमाउंट ऑफ माय इन्वेस्टमेंट, दैट इज डिबेंचर, प्लस ही इज सेइंग मी गिव मी इंटरेस्ट ऑफ 2 months. यस और नो? एंड दिस इज द टोटल कैश ही इज एक्सपेक्टिंग. शैल आई से यू? मैं सेलर हूं, सामने वाला आदमी बायर है, तो सेलर बायर को बोलता है कि साहेब सुनो, आप मुझे इन्वेस्टमेंट का पैसा दोगे और साथ साथ दोगे 2 महीने का इंटरेस्ट. यस और नो? भले ये कुछ भी हो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म में ऐसा है. ठीक है, लेट मी आस्क यू सिंपल क्वेश्चन अगेन, वेरी सिंपल. एक कौ है, ठीक है? अरे सुनना, गड़बड़ मत. ये कौ है, मैंने बोला ना कौ कौ. मुझे बताओ ये कितने रुपए की है? जो मन में आ रहा है बता दो. 10,000. बस ऐसे फेंकना. अब मैं बता रहा हूं ये दूसरी कौ है, सेम बट इसके अंदर एक छोटा सा बेबी है. एग्रीड? अब मुझे बताओ ये ऊपर वाली कौ 10,000 की है, नीचे वाली कितने की है? 20,000 नहीं तो भी कैन आई नॉट से 13,000? ज्यादा है. Why? अरे आवाज नहीं आ रही यार. और एक आने वाला. वेरी गुड. सो राजा बेटा जी मैं आपको बोल रहा हूं कि सामने जब तुम जाओगे और उसको पूछोगे कि काऊ कितने में दी, तो वो ये नहीं बोलेगा बच्चे का इतना और काऊ का इतना. वो सीधी सिर्फ काऊ की प्राइस देगा 13,000 कि मुझे 13,000 कैश चाहिए. जो बेनिफिट आया वो तेरा. हैप्पी? So boys and girls, here we go and let me explain you. ये कॉन्सेप्ट कैश को यहां पर हम बोलते हैं कम इंटरेस्ट. जो आपको कैश मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? कम इंटरेस्ट. नाउ you'll ask me what is कम इंटरेस्ट? कम इंटरेस्ट इज नथिंग बट क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट. बोलो तो जरा एक बार. क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट. उसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर कौन सी प्राइस है? इन्वेस्टमेंट की प्राइस है और क्या है? इंटरेस्ट की. और दूसरा इन्वेस्टमेंट माने एक्स इंटरेस्ट. एक्स जो तुम सोच रहे हो वो नहीं, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. इन्वेस्टमेंट माने क्या? एक्स इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. और जो इंटरेस्ट है ये हम बोलेंगे अक्रूड इंटरेस्ट. मतलब जितना इंटरेस्ट मुझे बिलोंग करता है, हाउ मेनी मंथ्स? 2 months. सो एक बार वापस बताऊं कि हम कितना पैसा पेमेंट करते हैं कैश. इट इज कॉल्ड एज कम इंटरेस्ट. किसके लिए पेमेंट करते हैं? इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट. जो इन्वेस्टमेंट है उस प्राइस को हम नाम देते हैं एक्स इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट है दैट इज नथिंग बट अक्रूड इंटरेस्ट. से यस? यस सर. सो राइट डाउन बॉयज एंड गर्ल्स along with me. Write down along with me. Are we ready? हाँ बेटा. No, you can write down. Yeah. Write down. कम इंटरेस्ट, या इसे लिखना है, कम इंटरेस्ट इज इक्वल टू एक्स इंटरेस्ट प्लस कैश ए प्लस इंटरेस्ट. कम इंटरेस्ट इज इक्वल टू एक्स इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट. एग्रीड? ऑनलाइन लाइव क्या बात क्लियर है क्या?
कम इंटरेस्ट इज इक्वल टू एक्स इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट। अब मेरी बात सुनो, कैश हमेशा इसको फॉलो करेगा। एक्स इंटरेस्ट ये इन्वेस्टमेंट की अकाउंट होती है, और इंटरेस्ट ये अक्रूड इंटरेस्ट होता है अप टू द डेट ऑफ सेल और परचेस। अक्रूड इंटरेस्ट अप टू डेट ऑफ सेल और परचेस। हाँ, ये साइंस बैकग्राउंड कहां पे दम पे कौन है? झेपा क्या तेरे को? समझा सच्ची? और कौन है साइंस बैकग्राउंड? उधर था ना कोई एक, समझा क्या? मटर पनीर, हाँ हाँ 2 मिनट रुक। मटर पनीर समझ में आया क्या? हो छोरी, तो क्या चीज समझ में नहीं है इसमें? तू बॉर्नविटा खरीदा है क्या कभी जिंदगी में? कितने में खरीदा? 10 वाला। तो किसका प्राइस है 10 वाला, बायर का कि सेलर का? बायर पे करता है बे। हाँ, तो किसके लिए प्राइस है 10 रुपए, बायर के लिए कि सेलर के लिए? बायर क्या, सेलर के लिए भी 10 प्राइस 10 रुपए ही है, क्या फर्क पड़ता है? मैं ये बोल रहा हूं कितने में सौदा हुआ, 10 रुपए में। तू पूछ रहा है बायर के लिए कितना, 10 रुपए, सेलर के लिए कितना, 10 रुपए। तो तू ये पूछ रहा है किसके लिए, किसके लिए गया सौदा इतने में हो रहा है? अरे ये रहा बाबा, ये रहा कैश इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट। तो यही पूछ रहा है ना कैश किसके लिए है? तो मैं पूछ रहा हूं जब बॉर्नविटा खरीदी किया तो ये वो कैश किसके लिए? दोनों के लिए। वैसे ही दोनों के लिए। भाई ज्यादा सोच मत, ओवर थिंकिंग बैंड बजा देगा, क्योंकि ये तो क्वेरी मेरे दिमाग में भी नहीं आ सकती। तो समझ रहा है क्या? मैं बहुत कोशिश करता हूं कि बच्चों के लेवल तक जाऊं, बट तू इतना ओवर थिंकिंग करेगा ना तो बैंड बज जाती है। कॉमर्स बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है, बहुत ओवर थिंकिंग। कैश किसके लिए? तुम कॉमन सेंस लगाओ, बायर और सेलर के लिए दोनों के लिए एक ही है ना। तुम जाके बुक खरीदोगे, दोनों के लिए एक ही प्राइस है ना, समझा कि नहीं? हाँ, तो ये ट्रांजैक्शन बता रहा हूं कि कैश अकाउंट किसको फॉलो करेगा तो कम इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट किसको फॉलो करेगा तो एक्स इंटरेस्ट। और एक्स इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट वो पेंटर वाला। एग्रीड? यस। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। एग्रीड? कैन आई प्रोसीड नाउ? बेटा, इन्वेस्टमेंट क्या है? असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, कैपिटल। साइंस बैकग्राउंड बच्चों ये तो समझ में आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट क्या है। असेट है, मेरे पास गोल्ड है, असेट है, मेरे पास घर है, असेट है, मेरे पास शेयर्स है, असेट है। पॉइंट 1 क्लियर। पॉइंट 2, असेट को डेबिट बैलेंस होता है। तुम पूछो क्यों? रूल है। इलेक्ट्रॉन हैज गॉट नेगेटिव चार्ज, व्हाई? रूल है। सो साइंस बैकग्राउंड यू कैन नॉट आर्ग्यू विथ मी। ऐसा कैसा? ऐसा है, ये रूल है। दीज आर सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट। सो मैं बोल रहा हूं असेट को डेबिट बैलेंस है। एग्रीड? यस। शक्कर को कौन सा बैलेंस है? मीठा, तुम्हारे जैसा। पराठे को कौन सा बैलेंस है तुम्हारा इसमें? करारा। ठीक है, करारा, वट एवर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि तुम्हारे कोई बैलेंसेस है। जैसे शक्कर कैसे होती है? मीठी होती है। असेट कैसे होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो मुझे बताओ, और शक्कर डाली तो क्या होगा? और मीठा होगा ना। वैसे ही और असेट डाली तो असेट क्या होगा? बढ़ेगा। यस और नो? सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि असेट को डेबिट बैलेंस होता है। जब मैं इन्वेस्टमेंट बाय करता हूं तो मैं एंट्री करूंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। से यस? और मैं इधर लिखूंगा, ये एंट्री आपको सिखाई गई थी सुंदर टीचर द्वारा। झूठ बोलती थी सुंदर टीचर। सुंदर टीचर क्यों झूठ बोलती थी पता है क्या? ये कैश क्या पे कर रहा है? इट इज पेइंग 2 थिंग्स, वन इज इन्वेस्टमेंट and the other one is what? Interest. And which interest? Accrued interest. ये तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी। Say yes or no? So राजा बेटे, अरे बराबर है ना बात करा। कैश किसको फॉलो करता है? देखो, कैश फॉलो करता है कम इंटरेस्ट को। कम इंटरेस्ट मतलब क्या? एक्स इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट। यही चीज मैंने ऊपर भी बताई थी, कैश इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट। क्योंकि बाय सेल कब होता है? ड्यू डेट के बीच में कभी भी होता है, बट ड्यू डेट के बीच में कभी भी हुआ तो जो इंटरेस्ट जिसको बिलोंग करेगा उसको ही मिलना चाहिए। तो जो सौदा होता है वो किस पर होता है? कैश, जिसमें इन्वेस्टमेंट की भी अमाउंट देते हैं और किसका देते हैं? जो अभी तक का एक्रूड इंटरेस्ट है वो। यस और नो? सो बेटा जी, जो सुंदर टीचर बचपन में एंट्री सिखाती थी ना, इन्वेस्टमेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक, वो झूठ है। एक्चुअल वो एंट्री अभी चेंज हो रही है और वो एंट्री बनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन द ब्रैकेट आई विल राइट डाउन एक्स इंटरेस्ट। तुम बोलोगे इसको डेबिट क्यों किया? क्योंकि इन्वेस्टमेंट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। जब वो बढ़ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट। फिर मैं लिखूंगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इन द ब्रैकेट क्या लिखूंगा? अक्रूड इंटरेस्ट। और फिर क्या कर दूंगा?
टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्या कर दूंगा? कम इंटरेस्ट. हैव यू ऑल अंडरस्टूड द एंट्री? बस समझ लो, तुम्हारे पास जो कॉन्सेप्ट्स आया है उन कॉन्सेप्ट से तुम अब इसको बहुत बेहतरीन बिल्ड कर दोगे और पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लोगे. तो मैं पूछना शुरू करूं? सुंदर टीचर ने बचपन में इन्वेस्टमेंट की एंट्री कैसे सिखाई? इन्वेस्टमेंट टू कैश. तुम क्या येड़े थे? इन्वेस्टमेंट टू कैश बोल देते. फाइनल अकाउंट में तो तुम कितने येड़े बने होंगे. वहां पर देखते थे 10% इन्वेस्टमेंट, तुम बोलते थे, चिल्लाते थे, मां हिडन एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट. फिर मां भी बोलती थी जाके देखो इंटरेस्ट कितना है. तुम निकालते थे, मैम 6 मंथ्स का ही है मैम. फिर मैम बोलती थी और 6 महीने का ऐड कर दो. किस पर ऐड करते थे मालूम? कितने गधेड़े थे. जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट रहती थी उसी पर कर देते थे. आज जाके पता चला कि साला इंटरेस्ट उस पर निकलता ही नहीं था. सुंदर टीचर झूठ बोलती थी. इंटरेस्ट एक्चुअली किस पर निकलता है मैं सुनना चाहता हूं पूरी क्लास. मजा नहीं है. फेस वैल्यू. आगे जाकर तुम सुंदर टीचर मत बनना, ध्यान रहे, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. पॉइंट 1 टेकन क्लियरली? यस. फिर सेकंड चीज आपको पता चली कि भाई साहब जो पेमेंट किया जाता है उसमें किसका किसका पेमेंट किया जाता है? आवाज नहीं आ रही है, आवाज ही नहीं आ रही है. इन्वेस्टमेंट और क्या? इंटरेस्ट का. इंटरेस्ट कौन सा? अक्रूड इंटरेस्ट. तुम्हें आज ये लॉजिक भी पता चला कि सर इंटरेस्ट अक्रूड कैसे हो गया? अक्रूड इंटरेस्ट इसलिए हो गया बेटा कि क्योंकि ट्रांजैक्शन ड्यू डेट के बीच में कभी भी होती है और कंपनी कब इंटरेस्ट देती है? ओनली ऑन ड्यू डेट. कभी भी इंटरेस्ट मिलता है, सब बकवास है. ऐसा होता ही नहीं, एक भी ट्रांजैक्शन नहीं होती. तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा? नहीं होता है ऐसा भाई साहब. किसी को सैलरी भी मिलती है तो ड्यू डेट के दिन ही मिलती है. हैप्पी? नाउ विल प्रोग्रेस टू द थर्ड पार्ट एंड आई सेड यू. तो फिर एंट्री कैसे बनेगी? तो हमारी एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट विच प्राइस. मैं जाऊंगा नहीं आगे, मुझे मजा नहीं आ रहा, तुम बोर कर रहे हो. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट विच अमाउंट? अबे इंटरेस्ट पूछ रहा हूं, अक्रूड इंटरेस्ट. सो वापिस से इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट विच प्राइस? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट विच प्राइस? अक्रूड इंटरेस्ट. टू कैश अकाउंट विच प्राइस? वन मोर टाइम कैन वी डू इट? एक बार जोश भर लो, सीधे बैठ जाओ. हाँ. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट विच प्राइस? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट विच प्राइस? टू कैश ऑब्लिक बैंक विच प्राइस? थम साहब, भारी भारी भारी. ये एंट्री एक बार लिख कर ले लो बेटा. ये ली क्या आपने एंट्री? कितने बच्चों को लिखना बाकी है? हाँ, राइट इट डाउन. इज इट नेसेसरी कि सर हर बार अक्रूड इंटरेस्ट हो ट्रांजैक्शन में? द आंसर इज नो. हर बार ट्रांजैक्शन में अक्रूड इंटरेस्ट होने की जरूरत नहीं है. बट ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट लेवल पर. बेटा मेरा कोशिश रहता है हमेशा कि मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊं ना तो उस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपको उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्लियरली समझ में आ जाए. मैं क्या बोला, समझ में आया क्या? उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्लियरली समझ में आ जाए. मतलब मैं कभी ये नहीं करता हूं कि मैं आपको फॉर्मेट बनाकर दिखा दूंगा कि देखो ये फॉर्मेट है. मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको उस फॉर्मेट में डिराइव करवा के ले जाऊं कि फॉर्मेट क्यों बना और कैसे बन रहा है, क्या है. तो बेटा जी उसके लिए आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए. और जब तक आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इस चीज को करना लगभग लगभग नामुमकिन है. एग्रीड? तो अभी मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं वो फॉर्मेट समझाने जा रहा हूं एंड वी आर गोइंग टू डिराइव इट. तो बात उन दिनों की है जब बेटा जी मैनुअल बुक कीपिंग था और अभी हम मैनुअल बुक कीपिंग ही कर रहे हैं. आप आपके नोटबुक में कर रहे हो सॉल्व, राइट? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन सॉफ्टवेयर. सो वी आर लर्निंग द लॉजिक बिहाइंड द मैनुअल बुक कीपिंग जो उस जमाने में होता था. तो जब किसी के पास बहुत सारे शेयर्स, बहुत सारे बॉन्ड्स, बहुत सारे डिवेंचर्स होते थे. सो मान लो किसी के पास में पहली चीज गोल्ड है, किसी के पास में बॉन्ड्स है. बॉन्ड्स मान लो पहला वाला इंफोसिस का है, दूसरा वाला मान लो रिलायंस का है, तीसरा वाला मान लो टाटा का है. एग्रीड? फिर उसके पास कुछ शेयर्स भी है. एग्रीड? तो ध्यान रहे शेयर्स किसके है? रिलायंस के है. दूसरा कौन सा है? अडानी लिख दूं? हाँ अडानी का है, राइट. और भी अलग अलग शेयर्स है. लेट्स टेक एन एग्जांपल, टाटा स्टील है. बस बस बस, थैंक यू. ये शेयर्स है. इन सभी के अलग अलग अकाउंट ओपन करेंगे क्योंकि अलग अलग इन्वेस्टमेंट है. पॉइंट नंबर 1, you cannot club two investment account together. You will have to create separate account for each and every type of investment.
So for example, if you are having Ramesh account, you will create a separate account. For example, you are having Ram account, you will create a separate account. For example, you have got Shilpa account, you will create a separate account. Point one taken clearly. You will create separate account. तो account कैसे बनेगा? मेरे हिसाब से ये account ऐसे बनेगा. साइंस बैकग्राउंड अभी ध्यान देना. ये मैंने बनाया इन्वेस्टमेंट अकाउंट. ये इधर डेट है. मेरे हिसाब से मेरी सुंदर टीचर ने मुझे यही सिखाया था कि बेटा जी ये क्या है, ये डेट पर्टिकुलर्स रुपीज. क्या ये फॉर्मेट आपको याद आता है क्या? वेरी गुड. सो मुझे एक बात बताओ, जब सुंदर टीचर आपको बोलती थी बेटा सुनो इन्वेस्टमेंट परचेस्ड, सो तुम एंट्री करते थे इन्वेस्टमेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक. कौन सी तारीख को परचेज किया? लेट्स राइट डाउन 1/4/19 को. सो तुम इधर लिखते थे टू कैश ऑब्लिक बैंक एंड यू आर राइटिंग डाउन हाउ मच? 5,000. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एग्रीड? प्लीज टेक अप द पॉइंट वेरी क्लियरली. जब जब आप इन्वेस्टमेंट को बाय करेंगे तो डेबिट में लिखेंगे, जब जब सेल करेंगे तब क्रेडिट में लिखेंगे. कॉमन सेंस. इन्वेस्टमेंट जब बढ़ रहा है तो डेबिट में लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट जब कम हो रहा है क्रेडिट में लिखेंगे. व्हाई? बिकॉज वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ लेजर अकाउंट. से यस. और लेजर अकाउंट इज नथिंग बट द रेप्लिका ऑफ व्हाट? जर्नल एंट्री. इन्वेस्टमेंट को डेबिट बैलेंस है, बाय करेंगे तो डेबिट में और सेल करेंगे तो क्रेडिट में. थम्स अप. यस. बट अभी साला क्वेश्चन आ रहा है, सर इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट करते हैं? शुरुआत में ऐसा हुआ था, इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट हो रहा है? आवाज नहीं आ रही है. तुम नालायक जब बचपन में छोटे थे तुम इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट करते थे? किस पर? तुम इस पर करके आते थे ना. गधेड़े हो गधेड़े तुम. नॉनसेंस. तो फिर सॉरी ओके, इंक्लूडिंग मैं भी गधेड़ा हूं क्योंकि मैंने सीखा है कुछ कुछ बच्चों को. तो फिर हमने क्या किया, इधर और एक कॉलम जोड़ दिया. क्या कर दिया बेटा जी? एक और कॉलम जोड़ दिया, फिर और एक कॉलम जोड़ दिया. तुम पूछोगे क्यों जोड़ा? अबे एक्चुअली है लेजर ही. डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, ये रुपीज जो है वो अमाउंट है. फिर वापस डेट पर्टिकुलर्स रुपीज. तुम क्वेश्चन पूछोगे कि सर कौन से दो नए कॉलम ऐड किए? वेरी सिंपल. फर्स्ट वन विच इज एडेड इज फेस वैल्यू. You will ask me why face value is added? इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पर. और राजा बेटा जी ये जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट का अकाउंट इधर बना दिया ताकि हमें यह पता चले कि उस पर इंटरेस्ट मिला है या नहीं मिला है. से यस. अब राजा बेटा जी ये जो रुपीज वाला कॉलम है ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है और जो इंटरेस्ट वाला कॉलम है ये इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है. ध्यान रहे, इन्वेस्टमेंट इज एन असेट, इंटरेस्ट इज एन इनकम. जल्दी से बताओ. इन्वेस्टमेंट इज एन असेट एंड इंटरेस्ट इज एन इनकम. सो यू टेल मी सर, इंटरेस्ट विल हैव विच बैलेंस? इफ इट इज एन इनकम इट विल हैव विच बैलेंस? कौन सा? इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस. एंड इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड वेयर? बचपन से करते आए तुम. हाँ जोर से बताओ. इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट असेट साइड. तो आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं इस टॉपिक के माध्यम से कि हम एक नहीं कितने अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं? दो. और पहला वाला अकाउंट कौन सा है? इंटरेस्ट. और दूसरा वाला अकाउंट कौन सा है? इन्वेस्टमेंट. देखते तुम्हारा कॉमन सेंस कितना प्रबल है. सोच के बताना, तुम्हें इंटरेस्ट ज्यादा कब मिलेगा? जब तुम इन्वेस्टमेंट बाय करोगे. और तुम्हारा इंटरेस्ट कब कम होगा? जब तुम सेल करोगे. सिंपल. मैं वापिस से पूछूं, मैंने और इन्वेस्टमेंट बाय किया, आई विल गेट मोर इंटरेस्ट. मैंने इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, आई विल गेट लेस इंटरेस्ट. वचन दो बच्चों, फेस वैल्यू में एंट्री सिर्फ तब होगी व्हेन यू बाय और सेल. क्योंकि फेस वैल्यू हम क्यों लिख रहे हैं कि हमें यह पता है कि फेस वैल्यू रिप्रेजेंट्स व्हाट? इंटरेस्ट और वोटिंग राइट्स. फेस वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरेस्ट और वोटिंग राइट. ये वाला फिगर कब चेंज होगा इंटरेस्ट का? जब आप बाय कर रहे हो या क्या कर रहे हो? सेल. सो बेटा जी ये फेस वैल्यू वाला जो कॉलम है ना इसमें एंट्रीज कब होगी? बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो? से यस. हैप्पी आई गेस. और राजा बेटा जी ये जो रुपीज वाला कॉलम है इसमें हमेशा कौन सी प्राइस लोगे? एक्स इंटरेस्ट वाली प्राइस लोगे. कौन सी? एक्स. वाई एक्स? बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? इन्वेस्टमेंट का. जल्दी से पूरी क्लास बताओ, एक्स क्यों लिखेंगे? बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट?
इन्वेस्टमेंट। और इंटरेस्ट में बेटा जी जो तुमको इंटरेस्ट मिलेगा और जो एक्रूड इंटरेस्ट होगा वो सारी चीजें इधर आएगी। यस और नो? सो कैन वी राइट डाउन द फॉर्मेट वंस एंड फिर उस फॉर्मेट को थोड़ा सा ओरली डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि कहां पर क्या चीज आती है। आर वी रेडी? सो राइट डाउन बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट इस तरीके से होता है। Date, particulars, face value, interest, amount. Date, particulars, face value, interest and amount. बेटा बराबर से लिखना, मैं जैसे इधर हाथ टच कर रहा हूं, इट इज नॉट अलाउिंग मी टू राइट, बट व्हाट ऑल आई हैव रिटन, डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, इंटरेस्ट, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि 4 लाइन या 5 लाइन का ही बनाना है, ज्यादा नहीं, और इस फॉर्मेट को भी हम डिस्कस करेंगे। इज दैट ओके? विथ रूल्स वी विल कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग। साइंस बैकग्राउंड तुमको ऐसा, तुम सोचोगे इसमें क्या लॉजिक है कि ऐसा क्यों, तो मैं आपको कुछ चीजें समझा के भेजता हूं साइंस बैकग्राउंड को। यहां पर हर चीज के कुछ बैलेंसेस होते हैं जो डिसाइडेड होते हैं, और वो बैलेंसेस के वजह से अगर हम बोल रहे कि इन्वेस्टमेंट को डेबिट बैलेंस है, तो जब भी हम उसको बाय करेंगे या वो बढ़ेगा हमारे बुक्स में, हमको उसको डेबिट करना पड़ेगा, और जब भी वो सेल होगा तब हमको उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। जैसे कैश का बैलेंस है तुम्हारे जेब में, जब भी तुम्हारे पास और कैश आएगी तो तुम्हारी कैश बढ़ेगी, जैसे ही तुम्हारी कैश कम होगी, व्हेन यू पे इट आउट, वो कैश कम होगी, तो वो बैलेंस ही है ना। तुम नंबर्स में देख रहे हो, मैं डेबिट क्रेडिट की भाषा में बात कर रहा हूं। एग्रीड? कैन आई गो अहेड नाउ? सो सुनिए मेरी बात ध्यान से बेटा जी। फर्स्ट वन, राइट डाउन फेस वैल्यू, कॉलम 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 फेस वैल्यू, कॉलम फेस वैल्यू। अब इसके नीचे कि हम कौन सी चीज में क्या क्या लिखने वाले, कॉलम फेस वैल्यू। समझ में आया मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं? अभी मैं एक एक कॉलम के बारे में बात कर रहा हूं फेस वैल्यू में। सो लिखिए, एंट्री इन दिस कॉलम, एंट्री इन दिस कॉलम can be done only when investment is purchased or investment is sold. Entry in this column can be done only when investment is purchased or investment is done, or sorry, investment is sold. Point number 1 clear? Second, column number 2, that is what? Investment, जो रुपीस का कॉलम है ना, वो रुपीस का कॉलम है ना, वो वाला। सो लिखिए, एंट्री इज डन, एंट्री इज डन on debit side, entry is done on debit side when investment is purchased. Entry is done on the debit side when investment is purchased, and on credit side, and on credit side when investment is sold, and on credit side when investment is sold. Write down the next thing.
क्या बताए इन्वेस्टमेंट में हम कब कब एंट्री करते हैं? व्हेन इट इज परचेस्ड इट इज ऑन द डेबिट साइड, व्हेन इट इज सोल्ड इट इज ऑन द क्रेडिट साइड. राइट ऑन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंट्री इन दिस कॉलम, एंट्री इन दिस कॉलम, एंट्री इन दिस कॉलम, अरे यही वही वाला बेटा, कॉलम नंबर 2 ही. एंट्री इन दिस कॉलम is always done at, is always done at, बोलो कौन सी प्राइस? मैंने ऐसे बताया? मैंने कोई प्राइस का नाम दिया था? पूरी क्लास जोर से नहीं बताएगी. मैंने क्या बोला? इन्वेस्टमेंट में कौन सी प्राइस पर हम एंट्री करते हैं? एक्स इंटरेस्ट. सो लिखिए ऑलवेज द एंट्री इज डन एट एक्स इंटरेस्ट. हैप्पी? यस. सो अभी हमारे कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए. नाउ आई एम गोना एक्सप्लेन यू समथिंग अबाउट द इंटरेस्ट अकाउंट. सो कॉलम नंबर 3 लिखिए. कॉलम नंबर 3, जितना अभी तक हमको पता है उतना ही लिखेंगे. कॉलम नंबर 3. इंटरेस्ट ईयर इज एन इनकम. इंटरेस्ट ईयर इज एन इनकम. इंटरेस्ट ईयर इज एन इनकम. इंटरेस्ट यहां पर क्या है? ये इनकम है. एंड वेयर विल इट गेट ट्रांसफर्ड? पी एंड एल. सो राइट डाउन इनकम विल गेट ट्रांसफर्ड टू, इनकम विल गेट ट्रांसफर्ड टू, इनकम विल गेट ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अकाउंट. सुनते क्या अभी? हाँ शांति से रहो. अभी ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है. बट यार मेरे को एक चीज का क्या मजा नहीं आ रहा है, पता है क्या? मुझे आपसे प्राइसिंग सही क्यों नहीं मिल रही, मुझे अभी तक नहीं समझा. इन्वेस्टमेंट किसको फॉलो करता है? ये क्यों नहीं हम एग्री कर लेते एक बार में कि इसके बाद में अभी कभी भी पूछूं तो इन्वेस्टमेंट कॉलम में कौन सी प्राइस आएगी? एक्स इंटरेस्ट. ये बात मानना पड़ेगा बॉस, क्योंकि मैं कैलकुलेशन सिखा दूंगा. बट तुम हर बार अगर अलग अलग वर्ड बोलोगे, जैसे छोरी बोलती फेस वैल्यू. फेस वैल्यू कैसे? फेस वैल्यू मैंने कितना प्रेम से बोला, सिर्फ डिविडेंड और वोटिंग राइट के लिए. अगर सुनकर भी गधे के जैसे बिहेव करोगे तो कैसे करूंगा? फेस वैल्यू सिर्फ किसके लिए? डिविडेंड और वोटिंग राइट. सौदा व्यापार व्यवहार किस पर होता है? तो मैंने बताया था एक्स इंटरेस्ट. तो इन्वेस्टमेंट कौन सा वैल्यू पर लेंगे हम? एक्स इंटरेस्ट. पॉइंट क्लियर? ऑलराइट. नाउ जरा ध्यान से सुनिए. नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. हु विल टेल मी व्हाट इज बुक कीपिंग एंड व्हाट इज अकाउंटिंग? ये बस लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का. ये जब खत्म हो जाएगा फिर हम आज की क्लास छोड़ देंगे. बुक कीपिंग मतलब बेसिक रिकॉर्डिंग. यस. हाँ 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 बिल्कुल सही. और अकाउंटिंग माने? नहीं 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 झूठ झूठ बात. हाँ हाँ इधर इधर से कोई बुक कीपिंग, इतना फालतू क्वेश्चन पूछा. बुक कीपिंग और ये हाँ very good, but can you give me an example of it? If you were to see in the real life bookkeeping and accounting, तो ये क्या बोला? bookkeeping माना day to day recording of the transaction, और accounting माने summarizing, finalizing, right, interpreting, analyzing, these all things come into accounting. So can I ask you one thing? Can you give me an example of this? Bookkeeping means recording of the journal entries and जो भी बराबर, journal entries and all is bookkeeping. Next, और balance sheet और trial balance accounting. अकाउंटिंग. सिट डाउन. कभी किसी ने सोचा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस में आए तो क्या इफेक्ट? लाइबिलिटी साइड. फाइनल अकाउंट नो डिग्री सरेंडर करनी पड़ती है अभी अगर आंसर नहीं दिए तो. सो आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस में आए तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. और अगर एडजस्टमेंट में आए तो एंट्री बता सकते हो क्या? शर्म करो शर्म करो. आउटस्टैंडिंग सैलरी जो बोल रहा था वो लाइबिलिटी होती है, उसको क्रेडिट बैलेंस होता है. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. मेरा आपसे एक ही प्रश्न है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस में आया तो लाइबिलिटी साइड में, और एडजस्टमेंट में आया तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. सुंदर टीचर बोलती थी सैलरी में जाके करो ऐड और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, जब आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस में आ सकता है तो वो एडजस्टमेंट में क्यों आता है?
क्योंकि तुमने पॉइंट बराबर बोला, इतना प्यारा पॉइंट बोला, क्योंकि सर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। कम से क्वेश्चन रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ, और अब मैं आपको बात बताता हूं कि क्या बात होती है जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं होती है। राइट, मुझे एक बात बताओ, कितने के बच्चों के घर खुद के हैं, मतलब उनके माता पिता के खुद के? रेज योर हैंड। राइट, कैन यू प्लीज स्टैंड ऑन योर प्लेस इफ इट इज पॉसिबल? हाँ, आई हैव आस्क्ड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। वाओ, ऑलमोस्ट होल ऑफ द क्लास इज स्टैंडिंग हियर। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप में से जितने लोगों ने अपने घर के पेपर देखे वो खड़े रहे, बाकी के बैठ जाइए। अपने घर के पेपर देखे, परचेस की डीड देखी है, वो खड़े रहे और बाकी के बैठ जाए। तुम देख रहे हो मेजॉरिटी क्लास बैठ गई है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेजॉरिटी क्लास बैठ गई थी, यस और नो? और जो छोटे मोटे बच्चे हैं ना, ये इसलिए खड़े रहे थे लास्ट में क्योंकि शायद इनका घर अभी रिसेंटली बाय किया गया होगा। नहीं, ठीक है, अगर पेपर देख लिए होंगे, कभी आए होंगे तो, बट ऐसा तो नहीं किया होगा ना पापा ने, सुन बेटा मेरे घर के पेपर तुझे दिखा रहा हूं, देख ले। आई एम श्योर ऐसा तो नहीं किया होगा। गलती से कहीं था, तुम चले गए रोते रोते, पापा ये क्या है बता दो हमको भी, तो पापा ने बता दिया। तो बेटा जी, घर में 2 लोग रहते हैं और तुमसे बेहतर और कोई जान ही नहीं सकता। एक जिसकी इज्जत नहीं होती वो तुम, और एक जिसकी बहुत इज्जत होती है, बापू। है कि नहीं है? मतलब ऐसा तुमको लगता है कई बार कि मैं घर में मैं रहूं नहीं रहूं क्या फर्क पड़ता है? राइट, ये ऐसे भी जी लेंगे। और एक होता है बापू जिनकी इज्जत बहुत होती है। क्या मेरी बात आपके भेजे तक गई क्या? बेटा जी, जो आपका बापू होता है ना, वो है अकाउंटिंग करने वाला व्यक्ति, और जो तुम हो वो हो बुक कीपर। कैसे बुक कीपर? मैं तुमको थोड़े से एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। तुमको अगर मुझे कैश बुक सिखानी है, तुम छोटे से बच्चे हो, तुमको मुझे क्या सिखानी है? कैश बुक। सो कैश बुक सिखानी तो मैं तुमको समझाऊंगा। ये देख बेटा, ये साइड है रिसीट, ये साइड है पेमेंट। इधर रिसीट की एंट्री मारने का, इधर पेमेंट की एंट्री मारने का। इधर रिसीट, इधर पेमेंट, इधर रिसीट, इधर पेमेंट। टैली में तो और सिंपल है, बोले कुछ नहीं, रिसीट वाला वाउचर सिलेक्ट करने का, कहां से आए, एंट्री मारने का, आगे। रिसीट वाला वाउचर सिलेक्ट करने का, एंट्री मारने का, आगे। एक को सिखाते पेमेंट वाली एंट्री मारने का, आगे। हाँ या नहीं? उनको 2 ही, मतलब तुमको मालूम है डेटा एंट्री जो करते हो ना, मतलब इतनी सारी पूरी पब्लिक रिलायंस इंडस्ट्रीज की अकाउंटिंग कर रही, सपोज एग्जांपल, या बैंक की अकाउंटिंग कर रही, तुमको मालूम है क्या है? उस एक आदमी को, सपोज तुम बैंक में काम करो, तुमको मैंने बोला कि तुम्हारे को काम लगा देता हूं, तुम बैंक में गए, तुम्हारा काम एक ही है, चेक आया कि एंट्री मारने का, चेक आया कि एंट्री मारने का, चेक आया कि एंट्री मारने का। तुमको पता ही नहीं कि वो आगे क्या होता है। ये आया कि कैशियर, ये सिर्फ पेमेंट की एंट्री, पेमेंट की एंट्री, इसने अपने खाते से पैसे निकाले, इसने अपने खाते से पैसे निकाले, दिन भर पेमेंट की एंट्री कर रहा है। हाँ या नहीं? भाई साहब, ये तुम हो। घर में याद है क्या जो बाकी के बच्चे बैठ गए थे, जिनको कभी दस्तावेज नहीं दिखाया? तुमको पता है कि घर तुम्हारा है, बट तुम्हें कभी वो पेपर नहीं दिखाया। ये तुम हो, ये बुक कीपर है। इसको क्या मालूम रेंट एग्रीमेंट कितने की है? मतलब मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट है और उन्होंने कोई एक चीज हायर पे लिया, हायर समझते हो, भाड़े पर लिया है, जियो का पूरा भाड़े पर लिया, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, और उसका भाड़ा है 1 करोड़ रुपए महीने का, और तुम बोलते हो कि मुझे रेंट एग्रीमेंट देखने का है। वो बोलेंगे कैशियर है, चुपचाप बैठने का, ये तुमको नहीं पता चलेगा। समझे कि नहीं समझे? सो कई बार क्या होता है, जो बुक कीपिंग करता है, जैसे तुमने बताया, वो डे टू डे रिकॉर्डिंग करता है, उन तक ये सब डेटा नहीं मिलता। वो तुम्हें पता है कैशियर आए दिन चेंज होते हैं, तुम्हें पता है वहां पर जॉब फ्लक्चुएशन इतनी है कि बस पूछो मत। वहां पर सिर्फ डेटा एंट्री का काम होता है, और वो डेटा एंट्री का काम तुमने बताया था रिकॉर्डिंग होता है। Yes or no? Somebody said recording in the subsidiary book, recording in the ledger, फिर उसके ट्रायल बैलेंस बन जाता है, बात खत्म। बट उन तक सारा डेटा नहीं पहुंचता है। जैसे तुम्हारे पास घर के दस्तावेज नहीं पहुंचे थे, वैसे उन्हीं के पास इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जो कोई भी पेपर से वो नहीं पहुंचते। तो इन सभी की एंट्रीज कब होती है? लास्ट में। तो जब फाइनलाइजेशन का काम होता है और जब सीनियर लोग जुड़ते हैं, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग जुड़ते हैं, तब वो सारी चीजें देखते हैं कि भाई साहब रेंट कितना है, और फिर वो रेंट एग्रीमेंट चेक करते हैं। जब रेंट एग्रीमेंट चेक करते हैं तो पता चलता है कि भाई साहब पेड कितना है, 10 करोड़ ही है, बट हमारा एक्सपेंस कितना है, 12 करोड़। मैं पूछ रहा हूं पेड कितना है, 10 करोड़, बट हमारा एक्सपेंस कितना है, 12 करोड़। यस और नो? My again a very simple question is how much is outstanding? I am not getting your point. 2 crore is outstanding. But अभी यहां पर एक बहुत बड़ा झोल है, जरा ध्यान से सुनो। एक है अकाउंटेंट, उस अकाउंटेंट को कुछ नहीं, मतलब इतना ज्यादा पता नहीं, उसको दस्तावेज वगैरह कोई देता नहीं, डॉक्यूमेंट्स कुछ देता नहीं, तो एंट्री करता है रेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक,
से यस और नो, वो कितने की एंट्री कर देता बेटा? 10 10। ये एंट्री किसको नहीं समझ में आ रही, हाथ ऊपर कर दो, क्योंकि मुझे ना अंडरस्टैंड कि व्हाट लेवल दिस क्लास इज एट। सो एज्यूम कि उसको एंट्री आती है और तुमको भी एंट्री आती है, तुमने एंट्री कर दी रेंट टू कैश पब्लिक बैंक। अब मुझे बताओ, तुम लिंबू टिम्बू, तुमको डॉक्यूमेंट्स दिखा दे कोई? तुमको रेंट एग्रीमेंट दिखा दे? कोई नहीं दिखाता तुमको, तुमको पता ही नहीं रेंट कितना है, तुम यही सोच रहे हो कि 10 करोड़ होगा। फिर वो फाइनलाइजेशन में बैठते, कौन फाइनलाइजेशन में बैठते? सीनियर लेवल। तो सीनियर लेवल लाल पेन से एंट्री करते हैं, क्या एंट्री करते हैं? रेंट, इतना बड़ा भी नहीं करते, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितना कर देंगे? 2 CR 2 CR। अब मैं आपको पूछता हूं, रेंट को टोटल डेबिट कितना हो गया? 12, और P&L अकाउंट में कितना चला गया? 12। हम यही चाह रहे थे। अब ये लोग क्या करते मालूम है क्या? अगले साल इसी एंट्री को क्या कर देते? रिवर्स। और वो रिवर्स कर क्या कर देते? आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट कितना अमाउंट कर देते? 2 जिन्होंने एनपीए मेरे साथ पढ़ा है उनको पता है कि क्यों रिवर्स होता है, और ये रिवर्स हो गया। ये एक प्रोसेस है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, दिस इज अ प्रोसेस इन विच द रियल लाइफ अकाउंटिंग हैपेंस। ऐसा ही होता है। तो ये एंट्री रिवर्स कर दे। तुम बोल रहे क्यों? अबे वो झंडू बाम क्या है ना, वो आदमी अगले साल रेंट भरेगा, अगले साल 10 नहीं भरेगा, अगले साल भरेगा 12 + 2 14, और उसको डॉक्यूमेंट कोई नहीं देता ना बेचारे को, तो उसको कुछ पता भी नहीं, और दे देंगे भी तो क्या करेगा वो? कितने ट्रांजैक्शन दिन भर वो उसी की एंट्री कर रहा है, सारे जो भी पेमेंट है। तो प्लीज समझने की कोशिश करो, जो मैनेजमेंट लेवल पर्सन होता है वो ये 2 एंट्री पास करा देता है। पहली एंट्री इस साल में आउटस्टैंडिंग रेंट की, और अगले साल में उसी एंट्री को क्या कर दिया? रिवर्स। मैं आपको पूछ रहा हूं अगले साल कितने का रेंट भरा जाएगा? सो एंट्री इज रेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक 14 CR 14 CR। कैन आई आस्क यू व्हाई 14 CR? आवाज नहीं आ रही है। पिछले साल का जो रेंट है और इस साल का 12, ये दोनों मिलाकर पेमेंट कर दे। अब जरा फील द ब्यूटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, और देखो रेंट को टोटल डेबिट कितना हुआ? पिछले साल 12 हुआ था, 10 + 2, और इस साल कितना होगा? इधर क्रेडिट हुआ है और इधर क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। 14 डेबिट और क्रेडिट 2, सो टेक्निकली कितना नेट डेबिट हुआ है? 12। यस और नो? सो बेटा जी, क्या मैं आपसे इतनी सी बात की अपेक्षा रख सकता हूं क्या कि बेटा जी जो कोई भी एक्रूअल कॉन्सेप्ट की वजह से वो 4 आइटम आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अक्रूड इनकम एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये चारों ही आइटम जब भी एंट्री होती है उसके अगले साल को पहली तारीख को वो क्या हो जाते हैं? रिवर्स। मुझे आज आपसे बात करनी है इंटरेस्ट रिसीवेबल के बारे में। किसके बारे में? इंटरेस्ट रिसीवेबल। ये क्यों आता है, क्या आता है, दैट वी विल सी टुमारो मे बी, but today I only need to talk about interest receivable. So let me ask you something. इंटरेस्ट रिसीवेबल की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है? इसको कौन सा बैलेंस होता है? सो बेटा जी पहले साल एंट्री होती है इंटरेस्ट रिसीवेबल टू क्या? टू इंटरेस्ट क्या? अरे मालूम है, वो लिख नहीं रहा है। Interest receivable to what? Interest receivable to interest. Are you all clear and happy about it? I am saying you, यही एंट्री अगले साल रिवर्स हो जाती है, और ये एंट्री क्या बनती है? इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल। से यस। तुम अगर पूछोगे सर ट्रांजैक्शन क्या? ट्रांजैक्शन है, दिस इज द प्रोसेस विच आई हैव एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ रेंट। ऐसा ही हुआ था ना, आउटस्टैंडिंग रेंट था, और आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री क्यों रिवर्स हुई अगर तुम मुझे पूछोगे तो? कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या है कि वो बुक कीपर को पता ही नहीं रहता कि रेंट कितना है साल भर का। तो जब पहली वाली एंट्री तुम रिवर्स कर देते हो, जब वो 14 भरता है तो ऑटोमेटिकली बेटा जी 12 की एंट्री होती है। ऐसा होता है। यस और नो? राजा बेटा जी मुझे जल्दी से बता दो, इंटरेस्ट रिसीवेबल को कौन सा बैलेंस? इतना सा बताने के बाद में हम आज आगे बढ़ेंगे। आवाज नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। डेबिट एंट्री बता दो। तुम देखने आए मुझे? टोपी टोपी है, देखने आए? नहीं, उसके पैसा लगता अलग। बोला तो नहीं लगता। एंट्री बोलना लाइक पूरी क्लास एंट्रीज बताओ। इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट। ओके, मुझे अब दूसरा बता दो, अगले साल यही एंट्री क्या हो जाती है? क्या एंट्री होती है? इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल। नाउ इफ यू आस्क मी व्हाट इज द रीजन, इट इज अ प्रोसेस। हैप्पी?
All right, so it's time that we revise from point 1 to so far हमने क्या क्या पढ़ा था आज. Is that okay? इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के? नहीं नहीं नहीं, तुम बुक किसने बंद करने बोला? नहीं नहीं नहीं, सीधा रहने दे. मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के? पहला वाला फिक्स्ड एंड फिक्स्ड माने इनकम फिक्स रहती है या चेंज होती रहती है? सो एग्जाम्पल बॉन्ड, डिवेंचर एक्सेट्रा. इन अदर वर्ड्स इंटरेस्ट बियरिंग. एग्रीड? सो फिक्स इनकम बियरिंग और दूसरा कौन सा होता है? वेरिएबल इनकम. मैं कौन सा पढ़ा रहा हूं आपको? फिक्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है. उसके बाद में हम नीचे गए तो हमने बताया कि 10% डिवेंचर. सो 10% रिप्रेजेंट्स व्हाट? इंटरेस्ट. डिवेंचर हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट. और जो उसकी अमाउंट है वो कौन सी प्राइस है? कितना प्यारा है. पूरी क्लास क्यों नहीं बता रही है? वचन दो मुझे. इन्वेस्टमेंट हमेशा कौन सी प्राइस पर होता है? एक्स इंटरेस्ट. एग्रीड? ये फेस वैल्यू पर क्या निकलता है? डिविडेंड या वोटिंग राइट और इंटरेस्ट. बट बेटा अभी हम बॉन्ड्स की बात करें तो हम क्या बोलेंगे? सिर्फ एक ही शब्द, इंटरेस्ट. तो फेस वैल्यू पर क्या निकलता है? इंटरेस्ट. आइला, मुझे एक बात बताओ, हम टोटल पैसा कितना देते हैं उनको? अगर हम कभी भी बाय करते किसी से तो टोटल कैश कितना देते हैं? कम इंटरेस्ट. कम इंटरेस्ट माने का फॉर्मूला क्या है? कम इंटरेस्ट इज इक्वल टू एक्स इंटरेस्ट प्लस अक्रूड इंटरेस्ट. ये मैंने एक पेंटर के एग्जांपल से आपको चीज समझाई थी. अच्छा, पेमेंट हमेशा कौन सी दिन को होता है? कभी भी. कंपनी क्या हमेशा हर रोज पेमेंट कर सकती है? नहीं. पेमेंट कैन ओनली बी डन ऑन दी ड्यू डेट. और क्योंकि पेमेंट ड्यू डेट के दिन होता है इसके वजह से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बाय सेल रुकता है या चलता रहता है. सभी लोगों को प्राइजेस या पैसे की जरूरत पड़ सकती है कभी भी. तो जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो उनको एग्जिट मिलना चाहिए. और एग्जिट मिलने के लिए मैंने आपको बताया कि मार्केट्स होते हैं जिसके अंदर आप बाय या सेल कर सकते हो. अब जब तुम पूछो कि बाय या सेल कर सकते हो तब 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 वो कौन सी प्राइस पर होता है? तो वो कैश कौन सा अमाउंट रिफ्लेक्ट करता है? एक्स इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट. यस और नो? उसको हम क्या बोलते हैं? कम इंटरेस्ट. कम इंटरेस्ट का पूरा लॉन्ग फॉर्म क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट. एक्स इंटरेस्ट का लॉन्ग फॉर्म एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. Agreed? Then I went on slow and study and understood the format. तो format क्या क्या है? Date, particulars, face value, interest, amount. Similarly, date, particulars, face value, interest, amount. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट जब बाय करेंगे तो कौन से बाजू में आएगा? इन्वेस्टमेंट को कौन सा बैलेंस होता है? सो जब बाय करोगे तब कौन सा साइड? जब सेल करोगे तब कौन सा साइड? एग्रीड? अच्छा मुझे बताओ फेस वैल्यू में एंट्री कब कब होगी? बाय या सेल के वक्त. और जब बेटा जी आप इन्वेस्टमेंट कॉलम में एंट्री करोगे तब भी कब करोगे? जब बाय या सेल. बट फेस वैल्यू में फेस वैल्यू आएगी, बट अमाउंट कॉलम में आएगी एक्स इंटरेस्ट प्राइस. यस और नो? आइला, इंटरेस्ट में कौन सा एंट्री आता है? इंटरेस्ट. अक्रूड इनकम या इंटरेस्ट की एंट्रीज आती है, वो मैंने अभी तक समझाई नहीं. बट एक बात बताओ, इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी क्या? सो इंटरेस्ट अकाउंट कहां ट्रांसफर होता है? P&L अकाउंट. बट इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहां कैरी फॉरवर्ड होता है? बैलेंस शीट, असेट साइड. डू यू ऑल एग्री? फिर हमने ये चीज देखने की कोशिश करी कि राजा बेटा जी ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का माजरा क्या है. तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया. उस कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने बताया एक्रूअल से जितनी भी चीजें जनरेट होती है, वो 4 चीजें, वो अगले साल की पहली तारीख को क्या हो जाती है? रिवर्स. मुझे इस टॉपिक में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट चाहिए उसका, और वो कौन सा है? इंटरेस्ट रिसीवेबल. तो मैंने आपको पूछा इंटरेस्ट रिसीवेबल की एंट्री क्या है? इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू. और बेटा जी नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे? इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल. ये एंट्री ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? रिवर्स. तो कल मैं इस चीज पर चर्चा नहीं करूंगा कि क्यों रिवर्स होती है. ये मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट समझाया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का, और ये क्या है? प्रोसेस. अब मैं आप सभी लोगों से एक विनती करूंगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए पहले. ए बुक बंद नहीं करने के बे, मैं बोलेगा तब. मैं अभी पूछ रहा हूं कोई क्वेरी है क्या? पूरी क्लास क्लियर है? नाउ आई नीड टू आस्क यू सेकंड पॉइंट. शुरुआत में मैं स्लो रहता हूं, बट आई मेक इट अ पॉइंट कि इधर उधर कोई गिरा हुआ है, कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी थोड़ी सी भी गुंजाइश ना हो. एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे उसके बाद में हम स्पीड पकड़ना शुरू करते जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते. देखो हमेशा रूल क्या रहेगा क्लास का? कॉन्सेप्ट्स विल बी एक्सट्रीमली स्लो.
सो दैट एवरीवन इज टुगेदर, और वो बोल ही नहीं सकता कि मेरे को समझा नहीं, भागने का मौका नहीं देने का उसको, कमी नहीं को। वो क्या बोलता है, मेरे को समझा ही नहीं। ऐसा अभी मैंने पूछा, मेरा काम था कि कोई क्वेरी है क्या, अगर तुम हाथ ऊपर करते तो मैं समझाता, हाँ तुम अगर इधर ये रहते कि ध्यान नहीं है तो शायद गाली भी मारता, बट समझाता। एक वो प्रोसेस हो जाने के बाद में कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया, फिर उसको इंप्लीमेंट करा के दिखा दिया, तो अगले लेवल पर मेरे को ये नहीं चाहिए कि मेरे को समझाना इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, फिर तो आलसी है इसलिए नहीं कर रहा है। एग्रीड? तो हम काम क्लास में कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट्स विल बी एक्सट्रीमली स्लो। जैसे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, एक हाथ दो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखाई जाएगी, और फिर आपको बोलना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि तुम्हें अब भागना पड़ेगा, तुमको ये सॉल्व करना इन द गिवन टाइम लिमिट, और ये सब चीजें एकदम परफेक्ट बैठ जाएगी। जैसे अभी मैं आपको पूछता हूं, इन्वेस्टमेंट में बाय किया तो कौन से साइड में, सेल किया तो कौन से साइड में, इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट होता है, 6% बोला तो क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? इंटरेस्ट कौन सी तारीख को मिलता है, तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर हो गई चीजें, बहुत स्लो 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 कर मैंने चीजें रजिस्टर कर। मैं ऐसी भी लाइन बोल सकता था ना, इंटरेस्ट कैन बी गिवन ओनली ऑन ड्यू डेट, बट वो रजिस्टर नहीं होती है, क्योंकि तुम फिर किसी भी तारीख को इंटरेस्ट मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन आएगा। बट मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कंपनी किस में बिजी है, कंपनी रियल एस्टेट में बिजी है। फिर आपको यह भी पता चलता है कि बीच में बाय सेल क्यों होता है, क्योंकि बेटा जी एग्जिट रूट चाहिए ही चाहिए लोगों को। अगर पैसा बीच में लगता है तो क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे यू शुड हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लिक्विडेट योर असेट। फिर बुक कीपिंग का लॉजिक बताया कितने लोगों के घर है और उस घर के पेपर कितने लोगों ने देखे। तो यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज हाउ आई एंटर इनटू द पर्टिकुलर थिंग प्रैक्टिकली। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू दैट डोंट स्टे एब्सेंट विदाउट अ रीजन, कि तुमको लगता है कि ये इजीली समझ में आ जाता है। बट जहां तक का मेरा एक्सपीरियंस है 10-12 साल का, ये 10-12 साल मतलब आई हैव बीन टीचिंग फॉर लॉन्ग टाइम देन दैट, बट लास्ट 10-12 years आई हैव बीन डॉक्यूमेंटिंग द थिंग्स अबाउट स्टूडेंट्स, एंड आई हैव रियलाइज दैट कि वो जब इन चीजों को लाइटली लेते हैं ना, मैं कर लेता हूं, देयर इज वेयर द थिंग स्टार्ट्स ऑन द प्रॉब्लमेटिक नोट। सो स्टे प्रेजेंट एवरी डे, आकर इधर बैठ जाओ, बाकी का मैं खींच लूंगा। मुझे जितना आज समझाना था, मैं आश्वस्त हूं कि आपको समझ में आ गया, मतलब आपके दिमाग में बैठ गई कि वो चीज कहां क्या जाती है, राइट? अब इसमें ऐसा हो सकता है कि मैं जब स्टोरी सुना रहा हूं ना, तो स्टोरी सुनाते हो ऐसे कई बार होता है, या मैं बिल्ड कर रहा हूं कॉन्सेप्ट, तब एक आध चीज इधर उधर रह जाती है। अपना मकसद वो इधर उधर की पड़ी हुई चीजें नहीं है, अपना मकसद क्या है कि जितनी चीजें मैंने अभी रिवाइज कराई वो है। देखो, आई हैव रेड साइकोलॉजी अ लॉट, एंड आई जस्ट वुड लाइक टू गिव यू सिंपल थिंग अबाउट माई टीचिंग, ताकि आप और हम सेम पेज पर रहे। और ये तुम्हारे साथ हर बार होता है और हर बार होते रहेगा। देयर इज ऑलवेज अ कम्युनिकेशन लॉस, देयर इज ऑलवेज अ कम्युनिकेशन लॉस। तुमने ऐसा स्टोरी सुना होगा, मैं अगर इस बंदे के कान में कोई एक चीज बोलूं अभी इधर, और उसको बोलूं कि बोलते जा, तो लास्ट तक बोलते हुए जो मैंने इसको बोला वो भूल गया सब, वो कुछ अलग ही स्टेटमेंट निकलेगा। ये बात पता है कि नहीं पता है आपको? देयर इज ऑलवेज अ कम्युनिकेशन लॉस, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। इसीलिए तो कंफ्यूजन होता है, कम्युनिकेशन छूटता है। तो जब मैं क्लास में बात करता हूं, जब मैं सिर्फ रिलेवेंट बात करता हूं, तो क्या होता है, उसमें से सारी चीजें आप तक नहीं पहुंचती। और सिर्फ अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूंगा, तो क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहुंचता है, कुछ नहीं पहुंचता है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के वक्त क्या किया जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ बाकी का मिर्च मसाला भी डाला जाता है। सिर्फ प्रोटीन नहीं देते आपको, प्रोटीन के साथ बाकी की भी चीजें देती, तब प्रोटीन अंदर जाता है। समझे कि नहीं? तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट देना है, उसके आजू बाजू में मैं कुछ चीजें बिल्टअप करता हूं और फिर वो आपको देता हूं। तो जो आजू बाजू में बिल्टअप किया उसके पास मत देखो आप, दैट वॉज नॉट द इंटेंशन, द इंटेंशन वॉज द कॉन्सेप्ट। और मैं लास्ट में जाने के पहले एक बार चेक करूंगा कि कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, एंड आई एम थॉरली श्योर दैट हैज रीच्ड। हैव यू ऑल अंडरस्टूड टीचिंग स्टाइल? हाँ, जब मैं प्रॉब्लम में आऊंगा तब मेरे जैसा वानर कोई नहीं, तब मैं भगाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉब्लम कंप्लीट होगी तभी तुझे मार्क्स मिलेंगे। अभी कॉन्सेप्ट अलग है, अभी मेरा है कि भाई आराम से समझ, टेक योर टाइम। तो मेरे को आपको मेरे 2-3 रूप देखने को मिलते हैं अलग अलग टाइम पर। अभी मैं एकदम प्रेमळ हूं, बट ऐसा नहीं रहूंगा जब मैं प्रॉब्लम के साथ रहूंगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? सो विद दिस, एज आई सेड यू कि टुडे आई हैव गॉट सम वर्क एंड हेंस आई एम लीविंग अर्ली, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।